हेलो 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 एवरीवन, कैसे सबके सब। वेलकम बैक टू योर चैनल यार। तो आज यार फर्स्ट पॉडकास्ट में आ गए मेरे एक बहुत ही बढ़िया फ्रेंड के साथ, जिसका नाम है वैभव गुप्ता। तो वैभव, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो भाई। मैंने अपनी प्रिपरेशन कुछ 11th में शुरू करी थी और हम दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ते हैं। साथ में अपनी हायर स्कूल पास करी। अब आगे देखते हैं क्या एक्सप्लोर करना है। बढ़िया बढ़िया। तो भाई अपनी एक बारी रैंक बता दो, जेई मेंस और एडवांस की जो तोप आपने छोड़ी है। हाँ, वो 2 साल की प्रिपरेशन करी। उसके बाद फिर एडवांस में मेरी थी 2261 और मेंस में मेरी थी 99.7 परसेंटाइल। बहुत वो बढ़िया। बेस्ट थी। और फिर मैंने फिर लास्ट के 2 दिए नहीं थे। दिए थे मतलब उसको प्रिपरेशन के साथ नहीं दिया था। हाँ। फिर अगर मैं 2 साल के ड्यूरेशन में बोलूँ तो केवीपीवाई मैंने क्लियर किया था 11th क्लास में। 10th क्लास में एनटीएससी दिया था मैंने। वो एसएसटी एसटी उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ी थी। रट के चले गए थे, हो गई थी वो भी क्लियर। हाँ। और ओलंपियाड दिया था मैंने एनएससीपी। मेरा क्लियर हुआ था एनएससीपी और एनएसईए। हाँ। केमिस्ट्री वाला नहीं हुआ था। वो हाँ। केमिस्ट्री से तो बहुत सालों का नाता है। भाई तो जो भी है। केमिस्ट्री डुबाती है। मेरी तो सबसे वीक केमिस्ट्री थी। और लोगों की वो बहुत अच्छी होती है, पता नहीं हाँ कैसे। सही में, मेरी सबसे वीक केमिस्ट्री थी। मेरे को तो डर लगता था भाई केमिस्ट्री से। हम्म। तो भाई अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछने जाता हूँ कि जैसे जो बच्चे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हर बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट से जब वो पढ़ाई करेगा तभी वो रिजल्ट निकाल सकता है क्या? लेकिन मैंने जैसे जब मैं था, मैं जब 9th में था। 9th से पहले तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में। उसमें तो हाँ। बस वो सबसे बड़ा एग्जाम तो एसओएफ और आईएमओ ही हुआ करता था उस समय तो। हम्म। उसके बाद फिर पता चला हमारे स्कूल में आते थे, टीचर आते थे पढ़ाने जीएसटीएससी के लिए। हाँ। हाँ याद है तो मुझे। जब जी, हाँ, तो वो एकदम ऐसे सीरियस नहीं पढ़ते थे। बस वो पढ़ा के चले मज़े जाते थे। मज़े में भाई, लेकिन फिर मैं तो जब मज़े ही मारता जीएसटी था। एसटी, हाँ तो जीएसटी एससी के एकदम एक हफ्ते मतलब 1 महीने पहले मुझे लगा कि मतलब थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। और हमारे क्योंकि थोड़ा स्कूल में तो जो पढ़ाते थे हाँ। उससे तो नहीं होना था। हाँ, उससे तो काफ़ी लेकिन ऊपर खुद का तो लेवल चलो आता है। थोड़ा मेंटल लेवल, हाँ। तो क्योंकि वो जैसे कई का क्वेश्चन आते थे फिजिक्स के कि ग्राफ का क्वेश्चन आ रहा है काइनेमेटिक्स का। हम्म। तो वो तो रटने वाली चीज होती है क्योंकि पेपर में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता। लेकिन हाँ। लेकिन फिर भी मेरे जीएसटीएससी में थी, अच्छी थी परफॉर्मेंस। मेरा कुछ 5 नंबर से रह गया था कट ऑफ। हाँ। बट ठीक थी। और वो भी एक्चुअली अब मुझे बोल रहा हूँ ना कि फिजिक्स में ऐसा था। हम्म। मेरे एक्चुअली उसमें चाहिए होता उसमें हमारे टाइम पे, मतलब 4-5 साल पहले का हमारे टाइम बोल देता हूँ मैं। हाँ। तो हमारे तो उसमें टाइम पे। जीके का पार्ट आता था। तो उसमें जीके का पार्ट आता था तो उसको क्वालिफाई करना पड़ता था। तो हाँ। मेरे जीके में शायद जैसे 20 मार्क्स रिक्वायर्ड थे 50 में हाँ से। हाँ, उसके मेरे बाद उसमें चेकिंग होती थी 19 बन पेपर रहे की। थे। हाँ, ऐसा कुछ हाँ, तो होता था। मेरे शायद उसमें 19-20, चलो उसमें अगर डायसी भी होगा। हाँ। तो मेरी कट ऑफ कुछ 130 थी, मेरी 123 या 5 थी। मतलब मुझे लगा कि मतलब मैंने तैयारी नहीं करी फिर भी अच्छे आए मेरे। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा। मेरा ये आया था उसमें। फिर मैंने सेंस किया कि चलो अब नेक्स्ट पेपर कौन सा है। तो उसमें भी आईआईटी अभी दिमाग में नहीं था, अभी तो एनटीएससी था दिमाग में मेन। तो फिर वो स्कूल में से पेपर आते थे ना, वो क्या कहते हैं, एडमिशन टेस्ट के फ्री में इतने बड़े हाँ, फॉर्म्स फ्री में आते हैं। एडमिशन टेस्ट में बांट दो। अरे तो सब बहुत भर रहे एडमिशन थे तो टेस्ट हम दिया भी मैंने भर, भी। हाँ, बहुत तो एडमिशन सब भर टेस्ट रहे दिया। थे तो हम भी भरते रहते थे। हाँ। तो उससे पहले तो नहीं कि फिर जब स्कॉलरशिप अच्छी आने लग गई कि हाँ। मतलब इसमें जा सकते हैं इसमें जा सकते हैं, तो मैंने कोई फिर इनमें से वही दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में वही 3-4 ऑप्शन होते हैं बड़े बड़े। उनमें से एक। उनमें से किसी एक में मैं चला गया। हाँ। और और हाँ, जो क्वेश्चन पूछा कि जरूरी है, हम्म। स्टार्टिंग में तो वही फोमो था कि नहीं होगा तो वो होगा, नहीं सही होगा बात तो है। नहीं हो पाएगा। बट आई फील कि लेकिन फिर हाँ मतलब कि मतलब, अगर बच्चा करना चाहे ना, तो अपने आप भी तैयारी करके बहुत आराम से सारा हाँ वही वही अवेलेबल है। मेरा क्या, हाँ मेरा क्या एक्सपीरियंस है अब मुझे लगता है कि मैं अगर स्टार्टिंग से, अगर मेरे मतलब जो रिसोर्स अब है, अगर मैं हम्म। किसी अपने जूनियर को सजेस्ट करूंगा हम्म। तो मतलब बहुत अच्छे रिसोर्सेज अब अवेलेबल हैं बहुत ऑनलाइन। अच्छे और वो रिसोर्सेज हो हैं। सकता है, हाँ। मतलब कि वही है कि बच्चे के ऊपर डिपेंड क्योंकि करता है वो कितना हम्म अच्छे से पढ़ेगा। बस वही है ना, रिवीजन हम्म करनी है तुम्हें, वही बेसिक रूल्स जो होते हैं वही है, अप्लाई कर लो। हम्म और बस मेरे को लगता है जब जो तुम अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हो, तो उससे बस एक रूटीन बन जाता है। जो मेन उसका जो एम होता है कोचिंग हाँ, वो इंस्टीट्यूट का। अब तो ऑनलाइन फैक्टर आ गया तो फिर हाँ, वो भी रूटीन का काफ़ी भी तो डिफीट पता हो नहीं, गया। हाँ। हाँ, वो वाली चीज़ भी हाँ, काफ़ी डिफीट वो हो मैं गई। बताऊंगा आगे कि क्या हुआ ऑनलाइन हाँ में भी। हाँ। तो अरे लेकिन अब इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन ये हमारा ये है कि जो कोविड टाइम रहा, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, तो वो ऑनलाइन पढ़ने का जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? हाँ, पहले तो मतलब बहुत बुरा लगा कि नहीं घर पे बैठना पड़ेगा। वहीं हम्म। जाते थे अपना, थोड़ा बढ़िया बैठते थे। हाँ। लेकिन फिर नहीं, बाद में लगा कि नहीं क्लास, उसके बाद फिर आलस बनाया कि थोड़ा क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, ऐसी चीजें हम्म। आई।
कि क्लास तो रिकॉर्डिंग देख उनके लेंगे मुझे बाद रिकॉर्डिंग में। मिल जाती है, नहीं वो रिकॉर्डिंग देते, पहले उन्होंने नहीं देनी शुरू की, मैं खुद कर लेता था रिकॉर्डिंग। हाँ 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 हाँ, अच्छा अगर अच्छा, मेरा कुछ अरे शेड्यूल है तो जुगाड़बाजी। इसलिए मैं, हाँ स्टार्टिंग में तो ठीक है उनके साथ किया, और नोट्स वो दे देते थे तो उसमें भी हाँ थोड़ी वो हो गया था हाँ हाँ कि हाँ नोट्स भी खुद नहीं बनाने। लेकिन फिर उसके अंदर फिर ये भी है ना कि जैसे, हाँ तब मैंने शायद लॉकडाउन में ही ऑनलाइन रिसोर्सेज को थोड़ा एक्सप्लोर किया था। भाई पहले वो तो 11th में सबने मैं कम किया। किया था, मतलब उतना नहीं, क्योंकि उतना टाइम था नहीं सही बात कि है। स्कूल से आते थे अपना, क्लास में कोचिंग चले चले जाते जाते थे, थे फिर आ जाते, हाँ हाँ जिस दिन स्कूल नहीं होता था तब तो चलो थोड़ा बहुत कर लिया। हाँ। लेकिन फिर 11th में मैंने कुछ, हाँ थोड़े बहुत रिसोर्सेज ऑनलाइन मैंने देखे अच्छे थे। हम्म। लेकिन ऑनलाइन ये मैंने देखा है कि टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है मेरा, अच्छा। अगर मैंने कभी ऑनलाइन हाँ देखा ना, वो आप ये। बाकी एकदम मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इतना पूरा गोल्ड माइन है, वो है, लेकिन उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा क्या चीज आप पत्थर है क्या चीज गोल्ड है। हाँ हाँ हाँ, 100%, हाँ 100%। वो मैंने फेस करा कि थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम लगाया हम्म। मतलब। मैं तो मतलब कि जो कहो ना कि जो मेरी नैया डूबी है वो तो ऑनलाइन की वजह से ही डूबी है, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया था जब ऑनलाइन शिफ्ट हुआ ना। तो फिर एक तो पहली बात तो घर के एनवायरनमेंट में बंद बिल्कुल ही, ना फ्रेंड से मिल पा रहे हाँ ना स्कूल जा पा इसमें रहे। हाँ टेस्ट का भी चक्कर है, टेस्ट भी अगर हाथ में नहीं देने बाद में दे सकते हो, हाँ हाँ हाँ, तो तो वो उसके चक्कर में लेजीनेस। सोचा था नहीं कि हाँ पेपर जितने फिर वो देंगे 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 करके वो फिर वो कम हो गए फ्रीक्वेंसी एकदम की, दे फ्रीक्वेंसी देंगे कम कोई हो गई, बात नहीं। और मतलब हाँ पेपर्स तो देना लगा है बहुत पेपर, ज़्यादा हाँ। इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, हम्म तो जितने पेपर दोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा हम्म। तुम्हारा। हम्म ऐसा होता है, मेरे मेरे काफी सारे वो मतलब बैच में भी थे, वो हम्म सबने ये फील किया था। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो अच्छा भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मुझे लगता है कि सक्सेस के जो होते हैं वो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बट फेलियर्स के कुछ ही वो होते हैं कि उन गड्ढों से बच जाओ तुम, हाँ ये। तो मतलब कि हम्म तुम्हारी नैया पार आराम से हो सकती है। तो मतलब हम्म कुछ ऐसी एडवाइस, कुछ ऐसे गड्ढे तुम बता दो जो जेई एस्पिरेंट्स हैं, हम्म कि तुम उससे बच जाओगे तो तुम्हारा एक काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा अच्छा एडमिशन हो जाएगा अच्छे कॉलेज में, या फिर अच्छी रैंक आ जाएगी। नहीं अगर आप वैसे पहले बोलते हैं ना कि 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, पहले उस चीज से बंदा घबरा जाता है कि कितने सारे हाँ। बच्चे बैठे हैं और उसमें से। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कंसिस्टेंट मतलब एक कंसिस्टेंसी रखोगे ना पेज, हम्म। तो रैंक तो आ जाएगी, अच्छी बुरी का पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। लेकिन हाँ मतलब कि रैंक तो आ वो तो मेरे फिर हिसाब से एग्जाम डे के कंसिस्टेंसी ऊपर डिपेंड बहुत करता है ज़्यादा। ना। हाँ हाँ हाँ, वो सब डिपेंड करता है, लेकिन एग्जाम डे कंसिस्टेंसी क्या हो काफ़ी जाता है ना कि, इंपॉर्टेंट है। हम्म और एक चीज एक और मैंने जो फील करी, जैसे मैं जब ऑनलाइन ऑफलाइन तो ठीक ही चल रहा था, मतलब चलो रैंक ऊपर नीचे हो रही है स्कूल मतलब हाँ हाँ कोचिंग में, लेकिन ऑफलाइन में सॉरी ऑनलाइन में था कि टेस्ट का मतलब ऐसे सही नहीं बन रहा, 3 घंटे अपना ऐसे बेड पे बैठ के दे दिया पेपर। हाँ, सही बात है। हाँ ऐसे दे दिया, एनालिसिस मतलब वो टेस्ट जैसा लगता ही नहीं था ना, तो एनालिसिस हम्म भी उसी हिसाब से होती थी। ऑफलाइन हम्म। वाले में तो चलो वो ये दे के आ रहे हैं, बाहर आ गए हाँ, एग्जाम सेंटर प्रॉपर गए, फील आती थी फिर मतलब टेस्ट की। हाँ 2 दिन के बाद आंसर की रिलीज हो रही हाँ है, हाँ हाँ, फिर रिजल्ट आएगा। सही बात है। तो ऐसा होता था 11th में तो। हाँ, मैंने तो जैसे 10th में ज्वाइन किया था ना, क्योंकि 10th में मुझे एनटीएससी का भी थोड़ा था। हाँ हाँ, तो हाँ, कि लेकिन ऐसा हम। अब वो लोगों को ये लगता है नहीं, 10th में ज्वाइन किया था तुमने, 10th से 3 साल पढ़ाई करी आईआईटी की, ऐसा नहीं। मतलब 10th में जो बेसिक होता है जो एनटीएस में रिक्वायर्ड होता है एसएससी वगैरह, वो हाँ सब के लिए करी थी मैंने। हाँ, मैंने भी टेंथ में इसी उम्मीद पे किया था कि हाँ हमें 11th का सिलेबस पहले करवा देंगे, लेकिन पोपट हो गया हमारा। नहीं यार, ऐसा होता भी नहीं है शायद ऐसा मेरे होता ख्याल भी से, नहीं है, वो हाँ। 10th में सिर्फ वो जो मान लो कुछ जैसे मुझे याद है 10th में कौन से चैप्टर्स होते थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी शायद पहला चैप्टर होता था। नहीं हाँ, करंट तो नहीं आता, हाँ करंट वो था सॉरी, सिर्फ। वो तो 12th का पहला चैप्टर, तो करेक्ट उसमें वो करेक्ट करेक्ट तो। हमें पूरे चैप्टर में बस वो किरचॉफ का जो सर्किट वर्किट लगाना होता है वो सिखा हाँ। दिया था नया। बाकी बस ज्यादा एकदम ऐसे नहीं कि 11th 12th के वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा। जैसे 12th में आएंगे जैसे कुछ पोटेंशियोमीटर वगैरह चीजें, तो वो सब नहीं, कुछ नहीं कराते, बस जो हाँ, सिलेबस है एनसीईआरटी का 10th का, उसी से थोड़ा सा ऊपर करा देते हैं कि हल्का बच्चे को सा, भी हाँ लगे कि उसने पैसे भरे हैं, हाँ, तो तो उसका भी कुछ थोड़ा ठीक प्रोवाइड कर लगे, दिया कहीं वो हमको। रिवोल्ट ना करने लगे कि मैंने स्कूल ही क्यों ज्वाइन किया था, फिर आपके पास क्यों आया मैं। सही बात है। लेकिन मतलब आई फील कि 11th एंड 12th क्लास आर सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन। मतलब किसी बच्चे हाँ ने अगर अच्छे से प्रिपरेशन 11th 12th में कर ली तो वो काफ़ी अच्छे कॉलेज में नहीं एडमिशन ले मैं सकता तो है। ये समझता हूँ 11th 12th भी, अगर मतलब 11th 12th मान लो आपने बेसिक कर ली एनसीईआरटी वाली, हम्म। एनसीईआरटी वाली मतलब ठीक है वाली कर ली अच्छी वाली, हाँ हाँ हाँ। तो मेंस तो अच्छा जाएगा। एडवांस के लिए आपको फिर एडवांस। अपना 8 8 10 महीने का एक और बस स्ट्रेच आपको चाहिए। सही बात जैसे है। कुछ कुछ होता है ना, जैसे 11th 12th कर लिया फिर उसमें नहीं कर ड्रॉप पाए, कर दिया, हाँ तो फिर। 1 साल और कर लेते हैं, हाँ। उसकी भी एक अमेजिंग स्टोरी है, मैं एक बार ध्यान में है मेरे, हाँ 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 बताऊंगा चलो आगे कभी, हाँ हाँ इसी में बताऊंगा आगे टाइम पे। हाँ। तो तो मतलब कि और जैसे कि ऐसे मिस्टेक्स अगर आप पॉइंट करना चाहो, 4 5 मिस्टेक्स की क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए बच्चों को, तो क्या होंगी? हाँ पहले तो लगता है जैसे कोई टॉपिक हो गया, मान लो चैप्टर आ गया, उसके
एक आपने जो, एक तो चलो अब मैंने कोचिंग जाता था तो उन्होंने जो थ्योरी पढ़ाई, मान लो उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी थ्योरी नहीं, कि मतलब चलो क्वेश्चन बनने के लिए ठीक है, हाँ लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मतलब क्वेश्चन बनेंगे सॉरी, मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो गई, हाँ ट्रिक्स वाली थोड़ी बात हो गई, कि ट्रिक्स हाँ पता चल गई है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है ना की पॉइंट की, ऐसा ही क्यों किया, हाँ उसके पीछे कुछ ज्यादा ही चले जाते हैं, जैसे मैं चला गया था लॉकडाउन में, मैं ज्यादा गया था, क्योंकि लॉकडाउन में 11th में तो अपना वही कोचिंग ज्यादा ज्यादा इंटरनेट पे थोड़ा बहुत सर्च कर लेते थे, हाँ थोड़ा हाँ एक्स्ट्रा पता चल रहा था, ठीक है अच्छा है, वो ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन 11th में क्योंकि 12th में तो एकदम वो थी लॉकडाउन हो इंडिपेंडेंस गया, थी, घर पे ही बैठे हुए तो थे। बहुत ज्यादा मैं ज्यादा जैसे कुछ मान चीज है कुछ है, तो मैं हम्म। तो एकदम डीप चला गया कि वो ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, चलो वो समझ में आ गया मुझे, लेकिन उससे हाँ फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग में शायद मैं सोचा थोड़ी कम हुई है, हाँ 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 हाँ। ये मैंने फील करा। हाँ, तो सही बात यही है। प्रॉब्लम और दूसरा भी फेस करते हैं। हाँ मतलब टाइम बाउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा तुम प्रॉब्लम्स को, अगर तुम वो करोगे, जितना ज़्यादा तुम प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए पेपर में बढ़िया रहेगा। हम्म। और मतलब हाँ, और छोटी। एक डेढ़, हाँ 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 क्या, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ एक एक होता है मतलब मेरे साथ भी हुई थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैंने जिससे बात होती रहती है मेरी उनसे, वो डे ड्रीमिंग का एक थोड़ा चक्कर है, हाँ हाँ हाँ, सही बात है ये कि तुम सोचते रहते हैं सोच रहे हो कि आगे, हाँ। नहीं डे ड्रीमिंग तो चलो अच्छा नहीं वैसा हो गया, डे ड्रीमिंग मतलब हो गया सब अच्छा अच्छा सोचना, एक होता है एक थोड़ा सा बुरा बुरा भी सोचना कि अरे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, हाँ हाँ हाँ, सही ऐसे नहीं बात है। हुआ, इतनी मेहनत करी थी क्या होगा, ये हम्म। होता है बच्चों के साथ, मैंने सही बात देखा है, है। सही बात है, सही बात है। हम्म। मतलब कि वो सोचते रह जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते, उस टाइम पे जो करना है वो करो तुम। इससे एग्जाम टाइम मतलब एग्जाम एक्चुअल एग्जाम आएगा तो उसमें हम्म से मेरे साथ भी एक हुआ था, मैं बताऊंगा इंसिडेंट कि हम्म। क्या हुआ था एग्जाम टाइम में। हाँ 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 हाँ। हाँ, बताओ अभी तो। और मतलब बाकी तो बेसिक चीजें हैं कि जैसे कि थोड़ा तुम सोशल मीडिया को थोड़ा कट ऑफ कर दो हल्का सा, मतलब कि हाँ, थोड़ा। मैंने कट ऑफ नहीं किया क्योंकि मैं आया ही नहीं था इंस्टाग्राम वगैरह पे, हाँ मेरे लिए सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप को मैं सोशल मीडिया में नहीं मानूंगा, वो तो हाँ, चलो वो अपना तो ही है, वो ज्यादा नहीं डिस्टर्ब चैटिंग होता, सॉफ्टवेयर है ना इसलिए बेसिकली, हाँ, उससे उसमें तो काफी। गुड मॉर्निंग मैसेज को मैं क्या ही देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। सही बात है। हम्म। और मतलब कि एक और बात हो गई कि हाँ, यूट्यूब को मैं सोशल मीडिया मानता रहा हूँ, और वो इंस्टाग्राम को अगर मानूंगा, हाँ वही। अगर यूट्यूब भी तुम पढ़ाई के पर्पज से यूज कर रहे हो सिर्फ, तो उसको सोशल हम्म। मीडिया नहीं माना जाएगा, मतलब सोशल मीडिया माना जाएगा ऑब्वियसली, हाँ, पर वो तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन नहीं माना सेल्फ, जाएगा। वही तो मैंने बोला कि हाँ, कंसिस्टेंसी की, मतलब कि जो जो आपको देखना है बस वो डायरेक्ट जाओ सर्च बार में, वो लिखो एंट्री करो देखो, और ये तो मुश्किल है। ये सबसे मुश्किल तो प्रॉब्लम हाँ। यही है, क्योंकि उसका हम्म। एल्गोरिथम ही ऐसा है कि वो तुम्हें कहेगा कि हम्म। ये देख लो, अब ये देख लो, अब ये देख लो, तो फिर एक एंडलेस अभी लूप में तुम कॉलेज में फंस जाके जाओगे। उसी की हाँ तो प्रिपरेशन करते हैं, मान लो मशीन लर्निंग लर्निंग और हाँ, एल्गोरिदम की, किस तरह यूजर को टिकाए रखना है, कि यूजर, जितने हाँ ज्यादा ऐसे करना वीडियो है कि देखेगा उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और भी छोटी छोटी चीजें होगी, जैसे कि तुम अवॉइड करो कि रिलेशनशिप में ना हो 11th 12th में, वो तो ऑब्वियसली तेरे साथ तो नहीं था। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ वो हमारे भी केस में है, तो हो मैंने भी नहीं देखे सकता हैं। था, हमारे केस में हो भी नहीं सकता था, ऑनलाइन थे। लेकिन आगे वाले बैच के लिए मेरे ख्याल से ये दोबारा एक मेजर प्ले करेगा। बट मतलब कि हाँ, मुझे और एक लग। और मैंने जो, हाँ क्या, हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू, बोल बोल। हाँ मैं वो एक और क्या था ना, कि जो एक वो नेगेटिव डे ड्रीमिंग वाली बात कर रहा था मैं, कि सोचते रहना कि नहीं होगा, तो ये होता है अभी नहीं पता चलेगा, चलो हो गया, चलो परेशान हो गए, लेकिन चलो दोबारा पढ़ने कंटिन्यू कर लिया, लेकिन लास्ट के जो 1 मंथ या मतलब जो लास्ट का पीरियड होता है 3-4 मंथ का, हम्म। उसमें ये थोड़ा ओवर पावर कर जाता है कि हाँ हाँ अब हाँ तो हाँ, आई गया, मैंने कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ दी हैं, छोड़ ऐसा दिया। कुछ हुआ है, छोड़ दिया, और ऐसे थोड़े मतलब थोड़े थोड़े होल्स रह गए हैं मेरी हाँ हाँ प्रिपरेशन हाँ, में, तो मतलब कि मेरे चाहे हिसाब वो से तो जो जो हाँ। तुम्हारी चीज तुम्हें होना कि पक्की है, उसको और पक्की करो, और जो थोड़ी सी तुम्हारी हाँ। खामियां हैं उनको हल्का हल्का सुधारते रहो साइड साइड में। हम्म। तो वो हाँ, बहुत सही चीज लेकिन है। मेरे केस में था कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जिस लेवल पे कर रहा हूँ, हम्म। मुझे अच्छा था कि मेरा हो तो जाएगा, अब कितना अच्छा ला सकता हूँ मैं, ये था मेरे लेवल पे हाँ, ये था, सही बात है, सही बात है। क्योंकि जब मेरा एक लोग कहते हैं ना कि कंपटीशन लेवल के एग्जाम, जैसे मान लो जब केपीवाई क्लियर हुआ, मेरा एनटीएससी हाँ, क्लियर हुआ, तो एक मतलब कॉन्फिडेंस तब तो लगा था कि नहीं, 100% बिल्ड होता है कॉन्फिडेंस, हाँ क्लियर करना जरूरी, कि वो नहीं। वो आप खुद जनरेट कर सकते हो, लेकिन हम्म। वो करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने हाँ। सोचा वो इससे हो गया। हम्म। सही उससे बात पहले है। 8 से पहले तो कोई IIM SOS, क्योंकि वो फिर मैंने ये सोचा है कि वो इसलिए नहीं कर पाते थे हम लोग जैसे अब ज्यादा ज्यादा क्या आते थे, हम्म। क्लास में 1-2 आते थे, क्योंकि हम फिर स्टेट लेवल हाँ, पे नहीं आते थे, सही क्लास बात में है। गोल्ड सिल्वर सिल्वर ब्रॉन्ज मिलते रहते और थे। फिर जब ये वाली दुनिया हमने एक्सप्लोर हाँ, करी, तो पता चला भाई कहाँ कहाँ के क्योंकि महारथी क्योंकि बैठे हुए हैं। हमने वो लेवल की पढ़ाई नहीं करी पढ़ाई थी नहीं ना। कर रखी थी, सही बात है। हाँ, अब मतलब 6 में हम SOS का पेपर दे रहे हैं, ऐसा हाँ। सोचता था 50 क्वेश्चन होते थे, हम्म। 10-15 तक पहुंचे, उतने में मैम बोलती थी कि नहीं हो गया टाइम, हो गया हो टाइम गया हो हो गया, गया सही टाइम। बात है, हाँ हाँ, हाँ, सही उसी बात में फिर बाकी क्वेश्चन फिर बबल करके आते थे, है। उसी में क्योंकि आते थे नेगेटिव जो मार्क नंबर आते।
क्योंकि नेगेटिव क्योंकि कभी मार्किंग पेपर होती नहीं है। दिया था वैसे ओएमआर वाले। हाँ सही बात हाँ, है। और साथ में हाँ टाइम वाले। हाँ, एक ये था, मैं प्रेशर में जैसे मैंने जब एक्चुअल एग्जाम दिया हम्म एडवांस, मैंने फिर मेन जैसे कुछ करके ना कि 99.7 आ गई है, तो इससे हम्म मतलब कॉलेजेस तो मिल जाएंगे अब हम्म। एडवांस पे फोकस करते हैं, हाँ। यही चीज है, ये मैं नहीं कर पाया मेन। अच्छा। कि आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि मैं थोड़ा मेन को और इम्प्रूव कर लेता हूँ। ये चार मेन की वजह से ये भी एक थोड़ा नेगेटिव फैक्टर है हाँ कि हाँ बंदा हाँ। चाहता है कि मेंस में और अच्छा इंप्रूव करता है, एडवांस पे जाता नहीं है। हमारे मेरे साथ केस में सारे था कि एडवांस। एक्सपेरिमेंट हो गए, चार 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 जेई मेंस हो गए, और फिर एडवांस तो हाँ होता ही है, तो होता ही है। हाँ, तो मैंने पहले तीन मतलब मैंने मतलब एडवांस की भी अच्छी कर रखी थी, लेकिन फिर लास्ट में मुझे हो गया। अब ये होता है कि आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। हम्म। जैसे कभी प्रिपरेशन के दौरान आप बीमार हो गए, लेकिन आप फिर हाँ। को आपका पेपर आया तो आपको वो पेपर देना है। हम्म। लेकिन अब ऑफलाइन हो तो बंदा बाय चांस दे भी चले जाए, ऑनलाइन में तो फिर देना ही मतलब नहीं है, बस हो गया, नहीं देना। सही बात है। बीमार है, नहीं दे पाएंगे। ये जो तो तुम्हें असली में जैसे पॉइंट था मेरे ना, जो ये हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अपने पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हारी कोई हम्म। ऐसी बीमारी हो गई जो तुम्हारा एक महीना खा गई, तो वो बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया था, कोविड हो गया था मुझे। तो मतलब वो तो हाँ, मुझे भी हुआ अनअवॉइडेबल था ही दो। थी। हाँ, मेरा भी। हाँ। हाँ, मेरा भी एक डेढ़ महीना उसमें चला गया, वो मेरे से मेरी बहन को हुआ। वो उसमें हम्म। थोड़ा थोड़ा मेरे एक डेढ़ महीना 2 महीना ऐसे थोड़ा डिजॉल्व हाँ से लगे मुझे, ऐसे फील हाँ हुए, क्योंकि पहले कोविड चला गया हाफ अ मंथ, फिर उसके बाद हम्म। उसको रिकवर करने के लिए उसकी वीकनेस हाँ से, सही बात तो है। वो थोड़ा गलत था। लेकिन मतलब हाँ, हमारे केस उससे में तो ये लगता है कि अनअवॉइडेबल हाँ अनअवॉइडेबल सा हो गया था ना, कि हो हाँ। गया तो क्या ही कर सकते, सबको ही हो ही रहा है, हमें भी हो गया हम्म। है। हाँ, और मैं क्या कर रहा हूँ ना, हाँ, तो जैसे अब मुझे अब ये होता है कि लोगों को पहले भी इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, कि मान लो काफी लोगों को बीमार पड़ जाते पेपर के दौरान। सही जैसे बात है। वायरल बहुत हो रहा था उस समय, तो हाँ। मुझे भी वायरल हो गया था पेपर के दौरान। और हम्म। एकदम अच्छा वाला, मतलब पहले 2 दिन पहले तक था कि हम्म। मैं पेपर देने जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, ओ। एडवांस का पेपर मेन। हाँ 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 हाँ। हाँ, मेंस में तो उतना नहीं था, क्योंकि वो पहले 99.7 मेरी मार्च में ही आ गई थी। हम्म। फेब्रवरी में नहीं आई थी, मार्च में आई थी। भाई, और एक उसके तो ये बाद जो फिर मैंने सिस्टम हुआ है ना मेंस का, कि बच्चों की फर्स्ट फर्स्ट जो अटेम्प्ट हुआ है, हाँ। उसमें तो अलग ही परसेंटाइल आ गई। उसके बाद पता नहीं क्या हम्म। आया है, पता नहीं, अलग से कोई हाँ, अलग वो ही तो सेशन फिर है बन ही सकता फूड। है। हाँ। हाँ, तो वही कह रहा था मैं कि मेंस नहीं, मैं एडवांस के दौरान था। तो हम्म लास्ट 2 मंथ में तो ऐसा लगा कि जाऊंगा, जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। लेकिन फिर उसके अगले दिन हाँ। थोड़ी मन में कि चलो चला हो तो मतलब चल के चला जाऊंगा। तो पेपर ड्यूरेशन में ऐसे नाक बह जा रही है मेरे, तो उसको पोछो। फिर वो थोड़ी गर्मी भी आ, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर हिला हुआ था बॉडी का। दवाई हाँ खा के गया था मैं, एंटीबायोटिक्स। सही बात है भाई, मुझे। मैंने थोड़ी डिस्कंटिन्यू कर रखी थी कि एंटीबायोटिक्स थोड़ी अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, अपना हम्म वही हम्म अपना बाबा रामदेव वाला खाते रहो, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर पेपर में ये था ना कि भाई, उन पे भी पूरे डू और रिलाई नहीं डाई कर सकते, सिचुएशन इसलिए थी, सही बात एंटीबायोटिक है। मैंने आई थिंक 1 डेढ़ साल में उस समय ही ज्यादा खाई होगी, एकदम ऐसे तीन तीन टैबलेट सुबह शाम खा रहा हूँ मैं, ऐसे हो रहा है। ओह अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो उससे भी हो सकता है थोड़ा। हाँ, तो अब मैं वो बोलूंगा कि मेरी रैंक 2261, मतलब बहुत डिसेंट अच्छी रैंक है मेरी। हाँ लेकिन मतलब जो सोचा था, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ भाई, वो तो हमेशा हाँ। लगता ही है, चाहे कितनी भी रैंक आ जाए। भाई, और मतलब मैं व्यूअर्स को हम्म। बताना चाहूंगा कि तुम विश्वास नहीं करोगे, जो वैभव था ना, जो बिल्कुल एक जनरल मीडियोकर, या मतलब मान लो ना, जो अच्छा एक स्कूल में परफॉर्म करता है, और उसके बाद पता नहीं क्या हो गया भाई, 10th के बाद तो वैभव ने इतना तगड़ा, उसके सब नंबर आ रहे हाँ, हैं पहले अपने। तो हाँ वही अपना वही बोर्ड तो पढ़ते रहते थे उसमें। उसमें तो पता नहीं और ही अलग टॉपर्स थे कि हाँ अपना वही नाइन, तो कह रहा हम हूँ तो मैं। नाइन हम जैसे थे 93 95 वाले टॉपर, एक होते थे हाँ 98 98, 99 हाँ वाले टॉपर। सही बात है, वो हाँ, बहुत बैठे वो थे उस हमारे रेंज वाले स्कूल में। टॉपर हम उसमें नहीं थे हम, लेकिन हम 95 93 वाले रेंज में। 94 95 हाँ 96 वाले थे, हाँ सही इतने बात वाले है। में थे हम। हम्म। हाँ, चलो तो भाई, अपना अब। चल रहे थे, लेकिन फिर हाँ थोड़ा खुद ही एक्सप्लोर, जैसे मेन मुझे अपना अपना आइडिया लगा हम्म कि स्कूल लेवल के क्वेश्चन तो कर रहे थे, सब कोई कर रहे थे, तो मैं भी कर रहा था। लेकिन जब हम्म। मैंने सोचा ना कि मैं ऐसे क्वेश्चन भी कर सकता हूँ जो कि हम्म थोड़े सोचने वाले हैं, तब थोड़ा हम्म। कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं कर सकता हाँ हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब हम्म। कि जो ये फील्ड है इंजीनियरिंग, या तुम्हारा जो तुमने नॉन मेड हम्म। लिया 11th 12th में, तो ये तुमने कुछ इसके ऊपर पहले रिसर्च कर रखी थी कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर वही भाई अच्छे नंबर आ गए 10th में, तो नहीं नहीं, पेरेंट्स ने हाँ कहा? नहीं, वो पहले तो आईएएस ऑफिसर बनना था। अच्छा। ये वो तो तो मुझे भी मैंने नहीं वो पता पहले था लगता था कि तब। नहीं, नहीं पहले नहीं, वो भी ऐसे वजह ना कि हमारी क्लास में एक लड़की, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब अच्छा वो हाँ। उस बाकी सारे कुछ अलग अलग प्रोफेशन के नाम ले रहे हैं, उसने आईएएस ऑफिसर बोला था पहली बार अच्छा। 7th या 6th में। हाँ हाँ।
तो बड़ा तो तब लगा फैसिनेटिंग नहीं लगा ये वो। बनना है, हाँ। ये कोई नहीं है। बाकी सब में मैम जल्दी जल्दी पास ऑन कर रही थी, उसमें काफी देर रुकी मैम। अच्छा। तो नहीं ये बनना है फिर, तो नहीं तब रुक गया, नहीं फिर बाद में पता नहीं उल्टी उल्टी खबर आई कि नहीं इसके लिए आर्ट्स लेनी पड़ती है। हाँ, अब है ना कि वो तो किसी से भी किसी से किसी भी भी कर कोई सकते भी हैं। साइंस से भी कर सकते हो आप, किसी से भी आईएएस की वो करके हाँ, प्रिपरेशन अलग करके अलग कर फील्ड्स में। सकते हो। पहले लगता था आर्ट्स करनी पड़ेगी उसके लिए, नहीं तो लेकिन फिर वो बाद में मतलब 10th तक पता चल गया था कि नहीं किसी से भी कर सकते हैं, वो तो बाद की बात है, ग्रेजुएशन की भी बात की हाँ। बात है। हाँ तो उसके बाद नहीं, कॉमर्स मतलब वही मैथ्स तो ठीक ही थी, और हम्म। साइंस तो अच्छी लगती थी। प्रैक्टिकल वैक्टिकल तो नहीं होते थे 9th में 10th में कि एकदम एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर पाए, लेकिन अब सारे बच्चे ही ले रहे थे, जैसे हमारा तो जैसे सेक्शन डिवीजन हो गया था कि हाँ, नहीं। हाँ तो सर, उसमें सभी को मैम तो बस मान रही थी कि सभी साइंस के सभी हैं, साइंस वाले उसमें बच्चे से हैं। 95% तो हाँ। साइंस गए थे, फिर 5% शायद उनको कॉमर्स में इंटरेस्ट था तो वो वहाँ चले गए सभी। हाँ, सही बात है। फिर मतलब हम अरे, भी आ गए, हाँ। मतलब कि और जो, मेडिकल में जाना ही नहीं था, हाँ भाई, मेडिकल वो में तो दूर मेरा दूर पहले तक से ही मेरा। कट था, मेरे लिए तो मेडिकल पहले से कट था, मैंने कहा इतनी मुश्किल होती है, इतना पढ़ना पड़ता है, और मेरे तो वैसे बस की नहीं है। डेफिनेशन मेरे, हाँ डॉक्टर कहती कि रात भर जगना पड़ता है, रात ये डेफिनेशन थी, भर। तो वो तो दूर था। और होता पढ़ नहीं में है लेकिन फिर इंजीनियर चल भी। जगते हैं रात भर तो। तो भाई मतलब कि ये तो बहुत ही सही हो गया। तो और अच्छा, हम्म कुछ इंसिडेंट्स बता दो अपनी इस जर्नी के दौरान, 2-3 साल की जो जर्नी हम्म। रही बढ़िया सी। हाँ तो एक था कि जैसे फिर जब इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया था, 10th में तो वैसे नहीं, जब 10th से 11th में ट्रांजिशन हुआ तो हम्म। बच्चे अपने आप डिस्कस करने लगे कि नहीं, अब उन्होंने सबने फिजिकल एजुकेशन ले लिया है। हम्म। मतलब बच्चों ने, कोचिंग वाले बच्चों ने। हाँ, हमारे स्कूल में तो फिजिकल एजुकेशन का जो ऑप्शन ऑप्शन नहीं था था। नहीं शायद मेरे। हाँ, ऑप्शन हाँ नहीं था, हमारे में हमारे तो स्कूल अलग ही है भाई। हाँ मतलब प्री रिक्विजिट था कि सारे सीएस में कन्वर्ट हो गए थे कि हाँ, सीएस लेनी है। फिजिकल ऑप्शन, मतलब सीएस ऐसे नहीं फिजिकल। बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ता है, जो कि हाँ, ज्यादा दे नहीं सकते थे। मतलब इट इज बेसिकली अ उसको प्रॉपर इंटरेस्ट, हाँ। सब्जेक्ट, उसमें प्रॉपर टाइम डिवोशन हम्म करना पड़ता है सीएस में। हमारे तो हम्म। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने कहा था कि बेटा अगर तुम फेल हो जाओ सीएस में तो फिजिकल एजुकेशन तब सोचना, उससे पहले तो सब सीएस ही लो। हाँ वो मैंने जैसे अभी मैंने एक्सप्लोर किया, जैसे जब मेरा रिजल्ट आया तो हम्म। मैं मतलब ये इंसिडेंट है, पता नहीं इसको लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे ऐसा लगा, हम्म। मेरे पता नहीं दिमाग में बहुत चल रहा था, मैं कुछ ऐसे थोड़ी ड्रॉपर वाली थोड़ा पढ़ने लग गया था मैं, अच्छा। कि इतनी रैंक में भी बच्चे ड्रॉप कर सकते हैं, ओ। करे हैं बच्चों ने ऐसे कैसे करके। तो अपना वो ऐसा लगता ही है ना कि थोड़ा हाँ, और अच्छे से कर सकता था मैं, थोड़ा हाँ, और अच्छे से, सही कि बात है। मैं फिर ये रीजन आता है ना कि 2 महीना कोरोना में चला गया मेरा, हाँ, वो हो सब गया था मुझे। सब कंबाइन हो जाते हैं हाँ आखिरी में आके तो। हाँ तो मैं तो एकदम ऐसे फिक्स हो गया था कि मैं एक और साल देता हूँ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, एक साल ही तो है। अच्छा, मतलब अच्छी रैंक है मेरी, लेकिन मुझे ऐसे सेटिस्फेक्शन किया था कि मतलब, कि डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट और में आए तो मेरी, और मजा आएगा। हाँ चाहे मेरी अगली बार दोबारा दूंगा तो उसमें मेरी मान लो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, मान लो 1500 आ गई, 1000 आ गई, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, सही इसको बात। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि नहीं इस बार मैंने कोई गलती नहीं करी, गलती वैसे मैंने हाँ, उतनी नहीं करी हाँ, जितने हाँ। बच्चे करते हैं, लेकिन हाँ मतलब ऐसे लगता है ना, फील आते हैं कि हम्म। परफेक्शन आनी चाहिए, कि हम्म। अगर मुझे 150 क्वेश्चन मिले हैं, मैंने 100 करे हैं, हम्म। या 120 करे हैं, मैंने 30 क्यों छोड़े हैं। हाँ, सही बात है। हाँ वो वाली होता है ना, वो थोड़ा फील लग रहा था, तो मैंने तो एकदम बहुत ज्यादा बना लिया था मैंने तो, मैंने तो मैं तो सोच ही रहा था फिर ले लूंगा बस टॉप। लेकिन मैंने तो फिर। पेपर के 1-2 दिन बाद ही सोचा था कि नहीं मेरी थोड़ी ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो गई हैं, अच्छा। इस बार और पेपर दूंगा, ऐसे ऐसे करके करूंगा, क्योंकि वो ऐसा था ना कि प्री क्विज़िट था मेरा, एनएससीसी और हाँ। एनएसईए भी क्लियर हुआ था, अच्छा। और वो मुझे पता था कि कुछ होता है, कुछ टॉप 1 परसेंटाइल नहीं सॉरी, कुछ होता है। तो अच्छा। मुझे लगा नहीं यार, मैंने थोड़ा थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर देगा, और केवीवाई में भी हुआ था, तो मुझे लगा हम्म। नहीं यार एक्सपेक्टेशन के उस पे नहीं है, हाँ। एक तो एक्सपेक्टेशन होते है कि दिमाग में है कि हम्म। इतना आएगा आएगा, और हम्म। मतलब बीच में आपको कोई चेक पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। हम्म। मुझे चेक पॉइंट तो मिल चुका था ना कि नहीं यार, मतलब ठीक हाँ, ठाक है कि ये दिमाग, भी तो टिक हो हो गया, सकता है। हाँ, केवीपीवाई भी टिक हो हाँ गया, एनटीएससी भी टिक हाँ हो गया। वो टिक मेन था ना, वो मेरा एक हम्म। कारण और बन रहा था। सही बात है। मतलब 2260 भी मतलब उसमें मुझे हाँ मिल जाएंगे पुराने साथ में आईआईटी में, लेकिन हम्म। जो मेरे इंटरेस्ट की चीज है, जैसे इंटरेस्ट तो क्या ही बोलूंगा कि अभी तो बस सीएस का इंटरेस्ट है, क्योंकि वही हाँ, वही पढ़ रहा है, हाथ में वही कर सकते एक्सप्लोर हो है आप। अभी तू। ऑफ कोर्स आप केमिकल हाथ में नहीं ले सकते, और हाँ मैंने अभी जैसे मैं रिसर्च कर रहा था, चलो फिर मेरे दिमाग से हट गया मेरा ड्रॉपर वाली चीज। हम्म। हाँ कि नहीं, वो तो फिर बाद में, क्योंकि फिर मैंने फिर मैंने ये सीनियर से बात करी हाँ। कॉलेजेस के, मतलब मैंने आईआईटी दिल्ली मतलब के कि एलुमनाई से मुझे बात लगता है करी। कि सीनियर्स से बात करना काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारे कॉलेज एडमिशन टाइम पे ना। वो एक हाँ काफ़ी ऐसे इंसाइट्स दे देते हैं कॉलेज के बारे में और ब्रांचेस के बारे में जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। हाँ थोड़े ज्यादा सीनियर वाले, मतलब एकदम सीनियर नहीं, 1-2 साल, हम्म। 1-2 साल वाले नहीं, हम्म। 3-4 साल वाले सीनियर ज्यादा समझ अच्छी गया मैं, देते हैं। हाँ।
क्योंकि वो 1 साल वाले तो फिर वो हाँ हमारे जैसे ही हो जाते हैं। हाँ हाँ, हाँ, सही तो वो बात है। 3 मैंने वो मतलब जो कोई 4th ईयर में कोई पास आउट है तो मैंने उनसे पूछा हम्म कि नहीं मुझे, हाँ मुझे अब क्योंकि जेई मेन में भी अच्छी थी मेरी, तो उससे हम्म। मतलब कॉलेजेस तो मुझे मिल रहे थे, डायलेमा मतलब मेरे से डायलेमा तो मेरा। रहता ही है सबको। हाँ, तो मेरा था कि मैं कि एनएसयूटी में वो सीएस एआई वगैरह जो सब मतलब सबसे टॉप मोस्ट ब्रांचेस में। डिमांडेड है, हाँ। और सीएस लिखा था उसमें, और मेरा एक्सपोजर सिर्फ सीएस में था, हम्म और कोई एक्सपोजर है नहीं मेरे पास कि हम्म। मैं अगर कहीं नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में देखूँ तो इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिकल के नाम पे हमने कोरोना में कुछ नहीं किया। सही बात है। हाँ, हमने तो और एक्सपेरिमेंट भी नहीं करे मैकेनिकल में फिजिक्स के। मशीन, हाँ हाँ, ऑटोमोबाइल के नाम पे हमने गाड़ी भी नहीं चलाई अभी तक, तो फिर वो भी नहीं पता कि क्या होना है, तो फिर सीएस का ही वो था मेन। हाँ। तो उसमें मिल रही थी मुझे जो भी जैसे एनएसयूटी की बहुत ऊपर जाती है, ट्रिपल आईटी दिल्ली की ऊपर जाती कट ऑफ, हम्म तो उसमें मुझे मिल रही थी सीएस, इसमें शायद सीएस मिल रही थी, फिर सीएस एआई भी मिल रही थी मुझे। हम्म। तो एआई तो चलो ज्यादा स्पेसिफिकेशन हो गई, तो हाँ, सीएस मिल रही थी। कोर ब्रांच मतलब तो मेरा सीएस था, की जो उनसे टॉप मैंने ब्रांच है। पूछा कि फिर मैं एक बार तो मैंने सोचा कि नहीं वहां चला जाता हूँ एनएसयूटी में, सीएस में हम्म करियर बना लूंगा। हम्म। लेकिन फिर मैंने सीनियर से बात करी ना, तो मेरा एकदम चेंज हो गया हम्म। कि उन्होंने बोला वो चॉइस है, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे में भी जैसे वो थे जो, उनकी भी कुछ मेरी रेंज में रैंक आई थी, अच्छा। तो अभी वो मतलब एसडी रोल में मतलब अच्छे रोल में है। तो हम्म। उन्होंने बोला कि आईआईटी का एक ये फैक्टर होता है कि अगर आप मान लो कोई और में जाके कर सकते हो, लेकिन हम्म। आईआईटी में ऐसा होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो हाँ, अगर अब वो फिर एक्सपोजर आप पे बहुत रह ज़्यादा जाती है कि होता है। आपको पास, हाँ, आपको करना है कि नहीं करना है। हम्म। उनको था, उन्होंने कर लिया, हम्म। तो ऐसे होता है, उनमें कह रहा ऑप्शन बहुत होते हैं। तो उन्होंने मैं हाँ ये भी बोला, फिर उन्होंने बोला कि वो अपॉर्चुनिटी की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप एनएसयूटी में भी बहुत बढ़िया है, हाँ, सही बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आईआईटी अब का थप्पा आईटी लग जाता उन्होंने है आईटी लिया ना। ना। हाँ। हाँ, थप्पा, उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने फिर ये बोला ना कि बस ये थप्पे के लिए करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, वो कह रहे थप्पा के थप्पा थप्पा ऐसे के नहीं बोलो। अच्छा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, उनको भी बहुत काम आया उनको, अच्छा। उनको भी काम आया अपने करियर में। उनको सर 1 साल ही हुआ है वैसे करियर में गए हुए, लेकिन फिर भी वो हम्म। काम आया है बहुत। तो अच्छा चलो भैया, नेक्स्ट ऑप्शन, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक बढ़िया सा हमारे यूट्यूब पे जो टीचर्स आ रहे हैं, जैसे अमन सतवाल हो गए, फिजिक्स वाला सर हो गए, इन्होंने अपने अपने कोर्सेज लॉन्च करे हैं अभी पहली पहली बारी। तो इसके ऊपर क्या आपका टेक है? नहीं, पहले जब 2-3 साल पहले मैंने, ये तो इनको तो जानता था मैं, जैसे जब बिल्कुल 10th में भाई, जैसे हर जब मैंने, हर इंजीनियरिंग, हर बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा होता है 11 हाँ 12 ये सब जानते हैं इन हाँ, दोनों को। नहीं मैंने पहले डिस्कवर किया था, वो जो आपका ना फिजिक्स वाले सर को मैंने पहले डिस्कवर किया था जब मैं 10th में था। और जब जैसे मैंने बोला ना एनटीएससी के लिए ज्वाइन किया था, तो थोड़ा तो हाई लेवल पढ़ाते थे ना हाँ कोचिंग में, हाँ, थोड़ा सा एनटीएससी कंपैरेटिवली के लिए भी थोड़ा जरूरत वन होता है, स्टेप मान लो अहेड। नहीं ज्यादा हाई लेवल नहीं, तो जैसे केमिकल रिएक्शन चैप्टर होता है, तो मैं हमें बस ये एक्स्ट्रा बता दिया कि पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता है, बस ये हाँ एक्स्ट्रा हाँ। वो ये बता दिया। अब वो हम्म इसी चीज को थोड़ा सा सर्च, इसको थोड़ा नहीं कि अच्छे से नहीं आया समझ में, एक बार हम्म। सर्च कर लो, तो मुझे रिसर्च वो करते हैं। बोर्ड बोर्ड में पढ़ाते थे वो। हाँ वो सब वो देखे, बस वही एक्सपोजर था। और अमन अग्रवाल वाले सर का तो उनका नहीं था, क्योंकि वो पहले थोड़ा कॉलेज रिलेटेड ज्यादा बनाते हाँ थे। हाँ 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 हाँ। हाँ, अभी वो इस डोमेन में आए नहीं थे वो ज्यादा, वो थोड़े मतलब कि रिजल्ट के बाद क्या करें वगैरह वगैरह उस वाले रेंज में थे। और फिर उसके बाद फिर वो थोड़े मोटिवेशन वाले सेक्टर में आए, तो फिर वो मुझे ठीक लगा, मतलब ठीक है मोटिवेशन करे, फिर उन्होंने जब वो बैचेज रिलीज करे, दोनों ने इकट्ठे करे थे, तो आगे पीछे करे थे। हाँ हाँ, आगे भी यही करे हाँ, थे, वो भी पहले अच्छे फिजिक्स हैं वाले सर ने मतलब। करे थे। हाँ मतलब कि काफी हाँ काफी बढ़िया ये जो इनका स्टेप है ना, और इतने हाँ, मतलब रीजनेबल बढ़िया है, रेट्स हाँ। में इतना प्रोवाइड मतलब करना। मैंने देखे नहीं है, मैंने क्योंकि मैंने बैच इनरोल नहीं किया, मैं देखूंगा कैसे पहले। हाँ। तो मतलब मैंने मतलब काफियों को देखा है ज्वाइन करते हुए। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बस उसमें भी डेडिकेशन की बात हो जाती है कि डेडिकेशन की ऑनलाइन। बात आती है। सब हम्म घूम फिर के वो हम्म, डेडिकेशन पे ही सुने टकती है जाके, हाँ कि जिस हाँ, आदमी को करना है सब वो सब कर लेगा। टीचर सब अच्छे होते हैं, बस वो बस स्टूडेंट पे खराब थोड़ी नहीं हो लगते जाता है टीचर। कि, हाँ नहीं टीचर, हाँ टीचर अच्छा, हाँ मतलब एकदम खराब मतलब, खराब नहीं लेकिन लगती है। अगर रीजनेबल समझ में आ रहा है ना, मतलब वो टीचर अच्छा है, पता चल जाता है टीचर अच्छा है कि कैसा है। हाँ, सही तो अगर बात है। टीचर अच्छा है, और टीचर मतलब मेजोरिटी केस में अगर मतलब अच्छा है और ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं, तो वो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, लेकिन हाँ। फिर उसमें फिर आपकी बात होती है कि आपको कहीं आपको ज्यादा थोड़ा वो नहीं कि ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, इनके भी देख लेता हूँ, इनके भी देख लेता हूँ, वो थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी बाकी बेस्ट है। बाकी तो सब हम्म बढ़िया ही है। वो उनकी फीस, अब वो मैंने भी देखा है ना, उनकी फीस थोड़ी कम है ज्यादा ही। मतलब कि हाँ तो, जिस इस उस पे फीस पे वो करवाना है, प्रोवाइड करवाना है, मतलब काफी अच्छा हाँ एक स्टेप है। और फिर से इसी में नहीं, फिर वो लोग फिर ये सोचते हैं ना कि इतने पैसे में नहीं होगी क्वालिटी। हाँ हाँ हाँ, वो लेकिन हाँ फिर वो वही बात हो गई ना, कि अगर तुम्हारे डॉक्टर हाँ, पैरासीटामोल दे दे और कहते ये ले लो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जब तक तुम उसको 1000 रुपये पकड़ा के नहीं आओगे ना हाथ में, तब तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी वो। हाँ फिर भी पैरासीटामोल ही खाओगे। हाँ, पैरासीटामोल ही खाओगे फिर भी। हाँ, तो वो है बस,
लेकिन फिर वो नहीं, कुछ कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं कि एकदम ही कुछ ज्यादा ही एकदम करने लग जाते हैं कि इतनी कम है, और ऐसे मतलब सर्विस सर्विस वो हाँ, बहुत अच्छी कर, उन्होंने पहले फ्री, मैं फिजिक्स वाला सर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो बहुत सारा पढ़ा रखा है पहले से ही उनने तो फ्री में पूरा ही। सब कुछ ही फ्री में डाल रखा है, हाँ। पहले जिसको पढ़ना है वो हाँ वहां से लेकिन भी पढ़ अगर आपको सकता है। एकदम थोड़ा, हाँ थोड़ा और पर्सनल टच चाहिए तो आप वो भी, हाँ हम्म। वो भी देख सकते हो, अच्छे हैं उनके बैचेस, अच्छे हैं, और टीचर्स हाँ, भी मैंने कुछ कुछ उनकी रिवीजन, जैसे जेई मेन की रिवीजन कर रहा हूँ तो उन्होंने कुछ वन शॉट डाले थे। हाँ, हाँ, मैंने भी देखे थे वो। हाँ तो मेरे पास काफी काफी नोट्स, हाँ हेल्पफुल। नोट, एक शॉर्ट नोट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होने चाहिए। हम्म। मैंने वो थोड़े, तो मुझे लगता था कि अभी पढ़ लिया ये तो ध्यान में रहता है, एक महीने बाद भी कुछ देखा नहीं ध्यान ध्यान नहीं में रहता रहता, है, लेकिन कुछ वो नहीं ध्यान रहता। फिर 3 4 5 6 महीने के मल्टीपल्स में सब फिर वो गायब हो जाता है। भूलने लग जाते हैं। हाँ। सही और बात है। चाहे भूले भी ना, अगर ऐसा होता है कि हमारा पुराने की इक्विलिब्रियम बड़ा सा चैप्टर है, हम्म। उसमें आपको, मेरी एक है एक्सपीरियंस है कि आपको 100 में से हम्म। 60% आपको याद, अगर आपने 100% पढ़ा हुआ है तो हम्म। 60% आपके दिमाग में रहता है, लेकिन आपको जब वो जैसे बाद में मान लो कि नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हो, हम्म। नेक्स्ट चैप्टर में तक तो इतना नहीं भूलोगे, लेकिन मतलब थोड़ा एंड में मान लो 11th का कोई लास्ट चैप्टर है और हम्म। 12th के मिड में आपको याद कर रहे हो, हाँ। तो याद करोगे ये कुछ ये फॉर्मूला होता था, ये याद नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको लगता था पूरा चैप्टर मेरा बर्बाद हो गया, हाँ, हाँ, नहीं हाँ। होना। तो फिर वो लेकिन फिर वापस अगर आप पूरा का उसी पूरा समय करना आपको पड़ता नोट है। खोल के देखोगे ना, तो उनको लगा नहीं ये वाला पोर्शन थोड़ा वीक था, ये वाली चीज तो याद ही है, मैं रिपीटेटिव बार बार पढ़ रहा हूँ इसको। हम्म। लेकिन फिर वो यही वाली चीज है ना, इसको शॉर्ट नोट्स में क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है, हम्म। कि अगर बार बार नोट्स पूरे पढ़ते रहोगे, तो ये तो मैंने फिर। शॉर्ट नोट्स भी थोड़े मैंने बनाए थे लास्ट में, हाँ। लेकिन मैं उसको बार बार, नहीं इसमें थोड़ी सी चीज रह गई, नहीं इसको दोबारा बनाता हूँ, ऐसे हम्म। करके ना मेरे शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत बार डिफाइन करे हैं। वो तो पूरे के काफी। नहीं बना पाया मैं, इतना टाइम तो नहीं था, पूरे के नहीं हम्म। बना पाया मैं, वो हम्म। बनाने चाहिए थे। हम्म। हाँ बस। तो मतलब जैसे अभी आपने टाइम की बात करी, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे इन ईयर्स में, और मतलब एक वैभव गुप्ता के डे में जब प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, तो क्या एक अप्रोक्सीमेट रफ शेड्यूल रहता था? 11th में तो स्कूल स्कूल जैसे हमारे में था कि 11th में उतना लग गया था कि नहीं स्कूल थोड़ा सा कम भी जाएंगे, मतलब वो तो थोड़ी टीचर चलेगा। डांट देती थी तो हाँ, अगले हाँ। रेगुलर 1 2 हफ्ते चले गए, उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप करते रहे, जैसे ही अगली डांट लगी मैं दोबारा स्कूल पहुंच गए, सही अपना बात है। ऐसे। हाँ तो उसमें लेकिन होगी लेकिन 60। टीचर भी समझ हाँ। जाती थी उसके बाद कि हाँ बच्चे ये पढ़ने वाले हैं और हाँ ये कुछ ना कुछ नहीं बढ़िया हाँ, कर ही लेंगे। जब समझ जाती थी तो 2 3 दिन एक्स्ट्रा और ले सकते थे, अगर जब डांट पड़ती थी तो 1 हफ्ता हाँ। और रेगुलर आ जाते थे। हम्म। हाँ। हाँ, तो उसके बाद मतलब जब 11th पास हम लोग, फिर 12th जब खत्म हुई, हम्म। उसके बाद तो फिर अरे सॉरी 12th खत्म हुई, 11th खत्म हुई, 11th 12th खत्म में हुई, एंट्री हाँ। हुई, तब तो कोरोना आ गया था। हाँ। 11th खत्म हो गई थी, 12th में आए थे, हम्म। तो कोरोना आ गया था, फिर उसमें तो शेड्यूल तो क्या ही शेड्यूल, हाँ। मतलब उसमें अब ये था, पहले मांगते थे कि पूरे दिन ऑफ होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, हम्म। हम्म। अब ऑफ नहीं है, हाँ। अब तो पूरे घर में ही बैठे हैं ना, ऑफ क्या, अब तो सही बात है। ऑफिशियली बैठे हैं घर में, हाँ, हाँ। तो वो है। तो उसमें अब शेड्यूल तो एक बार पता कि एडजस्ट करने में आपको टाइम लगता है, वो टाइम और ये टाइम, हम्म। उस टाइम में था कि नहीं टाइम की कमी आ रही है, कि सुबह सुबह से शाम को 2 बजे से 2 बजे तक घर पे आ रहे हैं, हाँ। उसके बाद 3 बजे फिर वहां जा रहे हैं, हम्म। फिर वहां से 8 बजे आ रहे हैं घर। हम्म। ट्रैवलिंग का एक तो मेन एक ऑफलाइन का, ऑनलाइन का ये एडवांटेज है कि ट्रैवलिंग बच जाती है थोड़ी। हाँ, 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 बस मुझे ये एडवांटेज लगता है, हाँ। बाकी सबको डिसएडवांटेज लगते हैं। मतलब नहीं, मतलब मैं तो वो मजाक कर रहा कुछ हूँ कहते हैं लोग पर्सनल टच वगैरह, लेकिन वो हाँ, मैंने देखा है कि हाँ, और डाउट का मेन होता है कि डाउट थोड़ा ऑनलाइन में कम क्लियर हो पाते हैं, हाँ, हाँ, ये तो ये 100% मैंने है। फील किया है। हाँ। हम्म। और शेड्यूल की बात की तो मेरा शेड्यूल था, अगर 11th में मैं स्कूल गया हूँ, तो हम्म। स्कूल में अगर मान लो मैं कितने कितने आवर बिताते हैं हम स्कूल में, 6 घंटे, 5 6 घंटे। और 6, तो 6 में से 2 3 घंटा तो अपना स्कूल, 2 2 घंटा स्कूल का देख लिया, हम्म। मतलब सामने सामने, और पीछे अपना नहीं, थोड़ा एक बार थोड़ा दिमाग भी फ्रेश होना चाहिए, तो अपना अपने ये थे 5 6 दोस्त, वही हाँ। बैठते थे पीछे। और हाँ वो खेलते थे बॉलीवुड। मतलब ऐसे हाँ बैक बेंचर टाइप नहीं कि मतलब कि इनको कुछ नहीं आ रहा है, हम हाँ। 5 मतलब आ रहा होता था जो मैम पढ़ा रही थी, हम्म। थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाती तो पढ़ के अपना तुरंत थोड़े बहुत आंसर दे दिए ना, फिर हाँ। दोबारा अपना अपना करते थे कि कुछ अपना काम कर रहे हैं या हम्म। कुछ कर रहे हैं आगे का, मतलब पढ़ाई का काम नहीं है, कुछ वैसे ही कर रहे हैं या कुछ कर रहे हम्म। हैं, या तो कभी कभार स्कूल का ही पढ़ाई कर ली कि हम्म। पेपर आ रहा है बोर्ड का, सही बात बोर्ड का है। नहीं सॉरी, मतलब जो भी होता है प्री भाई बोर्ड हम तो नकली बोर्ड का। बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, हमारे साल वाले बच्चे ना अब कहते हैं भैया आप तो मत ही बोलो बोर्ड के बारे में, आप तो कोई टिप्पणी मत ही दो, तुम्हारा तो बोर्ड भी नहीं हुआ, तुम्हारे बोर्ड कैंसिल हो गए, कुछ और एक चीज हो गई है तो। मजाक हो गया भाई ये हाँ तो। तो वही 11, हाँ तो फिर 11 वही रात को तो फिर सेल्फ स्टडी हो नहीं पाती ना, जिस दिन दोनों स्कूल भी और हाँ, उस दिन कोचिंग भी तो हो, बिल्कुल तो उतना थक नहीं थक हो जाते पाती हैं। थी। हाँ। हम्म। हाँ लेकिन फिर जब स्कूल सिर्फ कोचिंग होती है,
तो आप कर सकते हो खुद का, कि आपको मान लो कोई नेक्स्ट पीरियोडिक टेस्ट आ रहे थे कोचिंग का, ये भी फायदा होता है कि पीरियोडिक टेस्ट मिल जाते हैं। पीरियोडिक टेस्ट तो नहीं जाओगे कोचिंग में तब भी ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है पीरियोडिक टेस्ट। लेकिन वही है कोचिंग वाले में कि वो मैसेज भेज देंगे कि नहीं इसी दिन पेपर, आपको बार बार भेजेंगे वो मैसेज कि चलो दे ही आता है बंदा। ऑफलाइन में तो खासकर, ऑनलाइन में तो थोड़ा कम हो जाता है, वो मिक्सिंग हो जाती है। लेकिन ऑफलाइन में तो दे ही आता है बच्चा कि बार बार लगता है यार दिया ही नहीं पेपर, और जैसे दिया नहीं पेपर और ऊपर से और पेरेंट्स के अगले दिन पास वाला क्लास मैसेज चले दिया जाता है। हाँ हाँ, और क्लास उन्हीं, हाँ हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं जाता था, लेकिन हमारे में नोटिफिकेशन आते थे। तो अगले दिन पेपर हो गया, फिर उसके बाद क्लासेस भी होती थी ना, तो क्लासेस में डिस्कशन वगैरह कुछ बोल रहा है कोई टीचर, तो फिर हाँ उसमें थोड़ा सा होता था कि नहीं दे देना चाहिए था पेपर, दे देते हैं। मैंने 11th में तो कोई ज्यादा मिस नहीं करा, फोमो हो जाता है, एक दो फोमो। छोड़ा होगा कभी, तो स्कूल की वजह से छोड़ा होगा। लेकिन हाँ 12th में मैंने, क्योंकि उनके बहुत सारे पेपर भी हो गए थे फिर 12th में आते आते, 12th में भी मैंने दिए हैं, लेकिन मैंने कुछ कुछ छोड़े भी हैं। हाँ वही उसकी वजह से कि दे दूंगा, लेकिन फिर नहीं, उसके बाद नहीं, फिर अगले की टेस्ट आ गई तो अगले की दे दिया मैंने, वो बीच का एक मिस हो गया कि नहीं उसको बाद में दूंगा, दे दिया। इतना तो फिर मैंने वो स्ट्रिक्ट रखा कि अगर फिर एक छूट गया हाँ तो अगला तो मैं दूंगा ही, वो हाँ एक को कहीं एडजस्ट करना है, वो एक एडजस्ट बड़ा इधर उधर हो गया। हाँ तो फिर एक को चलो एक को मैंने वो दे भी दिया पेपर, क्योंकि एनालिसिस अच्छे से नहीं हुई है, तो वो एक ऐसा होता है। ऑनलाइन में ये थोड़ा डिसएडवांटेज है कि डिसएडवांटेज। खुद बच्चा नहीं बना सकता शेड्यूल हाँ 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 उतना, लेकिन अब वो हाँ। करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भाई अब एक जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि सब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये क्वेश्चन है कि दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए। हम भी सर्च करते थे 10th में, सब अब सर्च आंसर करते हैं कर देता हूँ। भाई। नहीं चाहे मैं अपना मान लो ऐसा होता ना कि वो बच्चे होते हैं कि नहीं अभी उसमें 2 घंटा उसको सर्च करने में लगा देंगे, नहीं कि नहीं इन्होंने हाँ 8.5 आवर्स बोला, नहीं उन्होंने 9.5 आवर्स बोला, नहीं उसने 10 बोला, नहीं गलत बोला, लेकिन 10 उस टाइम में उन्होंने पढ़ 10 बोल लेता। दिया, मतलब वो गलत है, हाँ 9.5 वाले सही है, क्योंकि ना हाँ उन्होंने ज्यादा बोला ना उन्होंने कम बोला। सही हाँ बात है। नहीं मैं ऐसा था 11th में तो पता नहीं, अगर पूरा दिन ऑफ है हम्म, तो पीरियोडिक के हिसाब से अपना 11th में तो उतना, क्योंकि अभी नए नए आए होते हैं, हाँ हाँ तो उस तो हिसाब से कितना बैठ जाता होगा, भाई नाइन टेन। मैं तो बहुत ही कम पढ़ता था, मतलब कि मैं तो हाँ बहुत ही वही कम ना, पढ़ता था। 9 नहीं 9 10 मतलब लिख के, और एक्चुअली पढ़ रहे हो तो 6 6 7 की एवरेज आ जाती होगी, 6 की, अगर अच्छा गया दिन। कुछ कुछ तो दिन ऐसे जाते ब्लैंक भी जाते कि पूरे दिन घर हाँ में घूमे जा रहे, कुछ पता नहीं चला क्या करना है। सही बात है। वो यहाँ बैठे, कोई बैठे इनसे बात कर ली 2 4 लोगों से, हाँ यहाँ पे फोन आए फोन पे बात कर ली किसी से, हाँ या अपना कुछ भी देखे जा रहे हैं, बोले तो नहीं, लेकिन नॉर्मल जिसमें मतलब डिस्ट्रैक्शन थोड़ी कम हुई उस दिन। तो 11th में तो ये, 12th में वही +1 +2 कर दो। अब 12th में लेकिन जो वो वाले दिन थे, मैंने बोला ना जो थोड़े नेगेटिव डेज थे, हाँ मतलब जो हाँ जीरो कहलाएंगे, या मतलब जिसमें 1 2 3 आवर से ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, हाँ तो वो थोड़े मेरे हिसाब 12th से में ना, शायद, क्योंकि ज्यादा था, क्योंकि टाइम भी ज्यादा था। हाँ तो मतलब कि मेरे हिसाब से ना ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एक सर ने बोली होगी, शायद तेरे को याद होगा, कि नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, एवरीथिंग हैज ग्रे लेवल्स। तो जब तुम्हारा अगर तुम्हारा दिन हाँ बिल्कुल ग्रे। बेकार गया, तो तब भी तुम उस पर कोशिश करो कि एक आध घंटा पढ़ लो, कि बिल्कुल वेस्ट मत करो दिन को, हाँ वो वो एक दो ग्रे में घंटा। लाना तो ब्लैकिश ही आता रहेगा टोन, उसमें ब्लैकिश में, वो ब्लैक में गिना जाएगा, ग्रे में नहीं हाँ गिना जाएगा। हम्म। तो मतलब कि वही है और कि हाँ है? हाँ हाँ कंटिन्यू, बोल बोल। नहीं तो बोल 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 क्या कर रहा है। नहीं मैं तो बस यही कह रहा था कि मतलब तो ये मेरे हिसाब से बच्चे जो बच्चे बहुत डिपेंड करता है, कि कुछ बच्चे होते हैं कि भाई 10 10 12 12 घंटे पढ़ते हैं तब भी कुछ नहीं हो पाता। कुछ बच्चे होते मैंने हैं। हाँ मैंने ऐसे भी देखे हैं। हम्म। हाँ ऐसे भी देखे हैं जो बर्नआउट हो गए लास्ट टाइम में आके। हाँ हाँ मैंने अपने जैसे भी देखे हैं कि मतलब जो एवरेज मतलब करते जा रहे हैं, पेपर से पहले थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर दोबारा हम्म। नीचे नीचे नीचे, फिर दोबारा पेपर आ गया तो ऊपर ऊपर, फिर नीचे नीचे। हाँ वो मतलब तो सबके साथ फ्रीक्वेंसी होता है इतना। मैंने हाँ अप मैंने डाउन कोई अप भी नहीं डाउन। देखा जो रेगुलर, हाँ जिनका ग्राफ एकदम स्ट्रेट जाता हो, वो तो स्ट्रेट मैंने देखा नहीं होता कभी भी नहीं जाता होगा हुआ। ऐसा। हाँ ऐसे बच्चे होते नहीं हाँ होते। वो अगर स्ट्रेट जा रहा है ना तो लास्ट में जाके ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप वो हो मैंने जाएगा। ऐसे भी देखा सही है। बात है, सही बात है। हम्म। वो तो मतलब मैंने नहीं देखे, तो मेरे सर के मतलब सर कोई क्लास में था। हाँ वो एक तो ऑफलाइन में ये भी तो था ना कि सर थोड़ा ज्यादा किससे, पर्सनल होके हाँ ऐसे किससे इंसिडेंट्स बता कहानियाँ, देते थे, हाँ। लेकिन ऑनलाइन में तो क्योंकि पूरा पैन में सेम क्लास होती है ना, तो हमारे में तो ऐसी होती थी, तो हम्म। उसमें तो नहीं हो पाता था इतना पर्सनल टच। हाँ लेकिन हाँ। हाँ मतलब तो बोले कि बेसिकली कई बार होता है कि बच्चे फ्लो में, और एक होता है प्रोडक्टिविटी, कि मतलब तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैंने इस बच्चे इसने मुझे अपने मेरे फ्रेंड ने क्वेश्चन भेजा, मैंने सॉल्व कर लिया, ओ हो बढ़िया हो गया आज तो। और एक होता है तुम अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है कि कई बार बच्चे उसमें ऑनलाइन में ये हाँ डिफरेंस नहीं समझ ऑनलाइन में पाते। ये था कि मतलब मैंने बोला ना ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में, उसमें ये होता था कि आप मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 11th के एंड में हम्म मुझे ऑनलाइन थोड़ा एक्सपोजर आ गया था ऑनलाइन के बारे में, हम्म तो हम्म मैं देखता था
तो उन्होंने मान लो मैंने एक देखा था, उसके बाद से मुझे पता चल गया था कि मैंने भी गाइडेंस ली ना कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे। हाँ मैंने 15-20 दिन उसमें लगाए कि मुझे लगा कि मैंने एक घंटा अपना पूरा अच्छे से यूटिलाइज किया है, लेकिन उसमें मैंने 5 ही क्वेश्चन करे हैं, क्योंकि ऑनलाइन हाँ। में उनकी स्पीड से करे हैं मैंने। हम्म। तो इससे मुझे लगा थोड़ा टाइम वेस्ट, इसलिए तो मैंने बोला ऑनलाइन में थोड़ी ज्यादा मतलब हम्म। एक थोड़ा मतलब हॉर्स वाला वो चाहिए होता है कि इधर हाँ उधर ना भटको, और देखना तो जल्दी देख के खत्म करो। सही बात है। हाँ, ये तो देखो इसमें वो लगता है, और इसमें या तो ए- खुद को पता चलेगा नहीं इसमें मैंने टाइम वेस्ट किया ना, तो रिग्रेट रहे, इसमें रिग्रेट भी हाँ नहीं रहता है, आपको लगता सही है नहीं बात 1 घंटा है। मैंने पूरी पढ़ाई करी है, हाँ 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 हाँ, वो लेकिन आपने पता असली चलता है कि में हाँ 15-20 मिनट की करी है पढ़ाई, हाँ 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 हाँ। 1 घंटे की हुई नहीं है वो। हम्म। हाँ तो वही है, हाँ बस वो ऑनलाइन का यही तो थोड़ा सा रह जाता है, बस बाकी बहुत अच्छा है। हम्म। तो मतलब कि बस वही है ना कि एक तो ऑफलाइन जब हम घर पे हो गए थे मतलब कम्प्लीटली, तो वो भी था कि एक पेरेंट्स का प्रेशर बहुत आ जाता है, बेटा पढ़ लो आखिरी साल ही है, पढ़ लो अब तो पढ़ लो, तो और अब नहीं पढ़ोगे तो अब तो पढ़ोगे। तो और अच्छा तो एक और क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई मेंस हो गया, एडवांस हो गया, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गए, और जो बोर्ड्स है उसमें एक बैलेंस कैसे मतलब मेंटेन करें। हाँ मैंने, हाँ ये क्वेश्चन मेरा भी था जब 12th में हमारे प्री बोर्ड आने लग गए थे, तो हम्म। मुझे लेकिन ये प्री बोर्ड की सच्चाई तो 10th में पता चल गई थी हम्म। कि मेरे प्री बोर्ड में सबसे कम आए थे, और मेरे 10th के बोर्ड में सबसे ज्यादा आए थे। हाँ। ऐसा हुआ था कि एक एग्जाम, जैसे मैंने पहले भी तुझे बता रखा है कि मेरे प्री बोर्ड में एसएसटी में मेरे आए थे कुछ इतने 40 में 13 आए थे, ऐसा कुछ आए थे। हम्म। और मेरे बोर्ड के फाइनल में 10th के, उसमें हाँ। मेरे 100 में 100 आए थे एसएसटी में। तो मतलब वो टीचर से तो डरा मतलब बहुत देते हैं कोरिले, शुरुआत हाँ में, लेकिन तुम्हें मतलब एक हाँ। पता होना चाहिए, तुम्हें अपने आप पता होना चाहिए कि इतना और इंपॉर्टेंस मुझे इस पता चीज़ को था ना दो। कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है तो कुछ नहीं। अब वो मैंने एसएसटी में ऐसे नहीं, अब एसएसटी में अगर 100 तो बच्चा एक वो बन जाता है एक बंद में कि अरे इसने तो मतलब हाँ इधर से उधर पूरा एकदम अप्रैल 1 से सही तक बात उसने है। रेगुलरली किया होगा, इसलिए 100 में 100 तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसको मतलब क्या बताऊं 100 कि में मैंने 100 आके क्या ही कर एक लोगे। हाँ वही तो, मैं हम्म। अपनी बात बता रहा हूँ ना कि मेरे हाँ। बहुत बहुत क्वेश्चन मुझे मतलब एसएसटी 100 में मान लो एक तरफ बोल दिया कि मैंने मैथ में ऐसा कर रखा है, साइंस में ऐसा कर रखा है, वो हम्म। ठीक है। एसएसटी 100 में 100 में एक अलग फिगर बन जाता है कि बहुत अच्छा रखता है ये हाँ सही बच्चा, बात है। ऐसे बन जाता है। हाँ, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ और पता चलता है एनसीईआरटी पढ़ आखिरी में रखी थी जाके वो और बच्चा जिसके पॉइंट्स बनाने एसएसटी में आते थे 100 में से मुझे। 100 आए हैं, मैंने एनसीईआरटी पूरी, हाँ क्या करा। और आखिरी में पता चलता है जिस बच्चे के एसएसटी में 100 में से 100 आए हैं वो जाके साइंस ले रहा है। हाँ हाँ नहीं तो बोल। ये फैक्टर, हाँ मेरे रिलेटिव का ये फैक्टर था कि उनका पता उनका यूपीएससी में था कि अभी एसएसटी में इतने अच्छे आए हैं, हाँ। तो साइंस ही क्यों कर रहा है, यूपीएससी की भी अच्छी कर सकता है। अच्छा। लेकिन फिर नहीं, मुझे एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे हमेशा से एसएसटी में अच्छे नंबर आते, क्योंकि मैं 6th ऑनवर्ड मैंने ये देख लिया था हम्म। कि मैं एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ जाता था, और अच्छा। पॉइंट्स बनाने आते थे मुझे, अच्छे से लिखना आता था। ग्रामेटिकल एरर की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब लिखना हाँ। आता था, समझाना आता था, तो हम्म। मैं बढ़िया बड़े बड़े समझाता था और टीचर को पसंद आते थे। एसएसटी में तो हाँ। अच्छे नंबर आते, इंग्लिश में नहीं आते थे, लेकिन एसएसटी में आ जाते थे। मतलब कि भाई इंग्लिश, एसएसटी में हाँ तो मैं यही टिप देना चाहूंगा बच्चों को कि बेसिकली तुम्हें एक लिखने की वो आना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क कर दो तुम अलग कलर के पेन से, जितना अच्छा तुम प्रेजेंट करोगे उतने हाँ ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। हाँ ये भी है, हाँ। लेकिन क्योंकि अब हाँ ये अब ये इसमें फिर लोग कुछ ज्यादा एकदम ऐसे पोसेसिव हाँ से हो हाँ जाते हैं कि नहीं यार मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं नंबर 10th के। अब मेरे से कोई पूछ, उस समय तो कोई पूछ ले कि नहीं यार मेरे हाँ। आए 100 कैसे, किसी ने हाँ बोल दिया। सही अब बात लगता है। है नहीं आए हैं, चलो आए हैं आए तो थे। आए हैं, क्या हो हाँ गया। हाँ वैसे ही लगता है। हम्म। एक था मेरा 6th में इंसिडेंट था, जैसे वो हमारे स्कूल में होता है, हर स्कूल में होता है शायद, कुछ वो सेरेमनी होती है ना, ब्लू ब्लेजर सेरेमनी वगैरह। हाँ 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 हाँ। जैसे तुम 5-6 लोगों को मिली थी, हम्म। हम मुझे नहीं मिल पाई थी, क्योंकि मेरे 6th में 9.8 आए थे, हाँ सेम। 7th में भी सेम हम 9 दोनों का आए थे। सेम हुआ था, हमारा ऐसा लेकिन होता फिर था तुझे कि मिल गई थी ना, नहीं किसके लिए मुझे मिली नहीं थी। मिला, नहीं मुझे नहीं मिला था। हमारे स्कूल में बेसिकली बताता हूँ मैं व्यूअर्स को, ऐसा होता है कि 6 7 8 9 10 5 साल, अगर तुम्हारे 5 साल हाँ कंटिन्यूस 10 CGPA आए या फिर 90% एंड अबव नंबर आए, तो तुम्हें एक हाँ अलग कलर नहीं, का कोड मिलता अब था। हो गया, हाँ अब थोड़ा इजी हो गया वो, क्योंकि 90% आना, 10 CGPA लाना मुश्किल है, हाँ। 90% अबव लाना आसान है। हम्म। हाँ तो मतलब कि तो अब वो जो बाकी स्कूल मैंने देखा अपने कजन्स के स्कूल में हाँ। 9.5 के ऊपर या 9 ऐसा कुछ और क्राइटेरिया होता है। अच्छा। हमारे स्कूल में ये 10 का क्राइटेरिया, चलो वो हम्म। भी था, तो उसमें बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं मेरे, मतलब वो हाँ एक इंसिडेंस शेयर इसलिए कर रहा था मैं कि मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हो गया था कि नहीं यार मैं 9 पॉइंट फिर आ गई। मैंने कुछ हाँ ज्यादा मतलब अपनी रातें बेकार करी हैं सोचने में कि नहीं यार, हाँ। तो मतलब कि एक ऐसा होता है कि स्टेटस रह तुम्हारा जाएगा मेरा। तुम्हारा एक जैसे कि 6 7 8 में आ जाए तो तुम्हें ग्रीन कोड मिलता था, और 6 7 8 9 10 पांचों में कंटिन्यूस आ जाए तो तुम्हें ब्लू कोड मिलता था। तो मेरा और वैभव का दोनों का जो बीच वाला साल होता है 8th क्लास, उस दोनों में हमारे 10 CGPA नहीं आई थी, और ना हमें नहीं ग्रीन कोड तेरे मिल शायद पाया। नहीं तेरा शायद 6th 7th रह गया था, मेरा 8th में आया था, नहीं मेरा नहीं नहीं 6th नहीं 7th में 9.8।
नहीं अच्छा नहीं, मैं अच्छा अपना बताता हूँ मेरा क्या था। अच्छा। सिक्स में मेरी 9.8, सेवन्थ में 9.8, टेंथ एट्थ में मेरी एट्थ में भी मेरे एट्थ में हमारा डीवी बोर्ड होता है ना, उसमें भी मेरे एसएसटी में 100 आए थे। अच्छा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ एसएसटी का अलग रिलेशन है मेरे साथ। हाँ। तो वो पता नहीं क्यों है, पता नहीं। तो एट्थ में मेरी 10 आई थी, फिर हाँ नाइन्थ से हमारी परसेंटेज हो गई थी, तो उसमें मेरी 97 आई नाइन्थ में। टेंथ में कुछ 95 96 कुछ आई थी, मुझे याद नहीं। तो हाँ ये तीन तो हो गए ना, तो तीन में मैं फिर मैम के पास गया था कि बहुत खुश हो गई, तीन हो गए ना, हाँ, इसमें मैं भी मुझे क्या ब्लू था। दे दो, ग्रीन नहीं देना था, ब्लू दे दो। नहीं वो कह रहे नहीं, लेकिन हम वो फिर कह से रहे हैं हमने वैसा नहीं चाहिए। डिसकंटिन्यू कर दिया है हाँ, वो। कॉन्जिक्यूटिव आनी चाहिए। पुराने, हाँ। कॉन्जिक्यूटिवली तो थे मेरे मेरे थे कॉन्जिक्यूटिवली, मेरे 8 9 10 तो होगी कॉन्जिक्यूटिवली। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा तो 20 लेकिन वाला फिर मर कह गया रहे था। 8, हाँ। मेरा 8 मर गया हाँ तेरा, हाँ था। हाँ। तेरे 6 7 में हो गया था तेरा, मेरा नहीं हाँ हुआ था। हाँ वो वैसे मर गया नहीं तेरा, तो फिर ब्लू भी नहीं ले सकता था तू, ग्रीन भी नहीं ले सकता था। हाँ, वही तो। ग्रीन तो सिक्स में ही मना हो जाता है, सिक्स में ही नहीं ला पाओगे, तो फिर सेवन्थ एट्थ नाइन्थ हाँ, 11th में तो ला ही नहीं पाते। सही बात है। 11 में तो भाई कोई भी नहीं हाँ, ला पाता, 70 70 60 कोई भी 60 नहीं ला नंबर पाता। आते हैं। मेरी भी कुछ 78 या 6 आए थे शायद, एट भाई मेरे तो 70 या 70 6। पार हो गए थे, 70 में 72 आए थे भाई, मैं नाच उठा था, हम्म। मेरे को लगा मैं फेल ना हो जाऊं, मेरी हाँ। बहुत बुरी हालत हो गई थी। हम्म। हाँ तो वही मेरा मेन मकसद था ये डिस्कस करने का कि थोड़ा पोसेसिव पहले, अब इतने अगर छोटे बच्चा कोई देख रहा है तो इसलिए कह रहा हूँ, हाँ। उसके लिए कह रहा हूँ कि ज्यादा हम्म। पोसेसिव नहीं होते मार्क्स को लेके। और हाँ, मतलब कि ये बेसिक तो ये हर हर स्टेज, हर तुम्हारे एज पे आएगा ना, कि हाँ। तुम कुछ ना कुछ सीखोगे और बेटर बनते रहोगे, और वही बेसिकली मोटो ही होता हाँ, है। अब टीचर ने भी बताया था हमें कि एक इंसिडेंट शेयर किया था हमें हाँ। कि अगर आप ये मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सबका नहीं होगा, लेकिन जिसने जिसने प्रिपरेशन करी है ना, हम्म। उसको फोकस होगी, आपको लगेगा कि एट्थ नाइन्थ टेंथ पे मैंने कोई ऐसे सीरियस नहीं, लेकिन 11 12th में एकदम से बच्चे के पास इतना प्रेशर से वो 2 साल तक एकदम ऐसे हम्म। घिस जाता है ना। तो अभी नहीं पता चलेगा, वो कह रहे हैं कि हमें तो 10 15 साल हो गए ना पढ़ाते हुए, कुछ कुछ को हाँ, तो हमारे में तो 20 25 30 साल भी हो रखे हैं पढ़ाते पढ़ाते। सही तो बात है। उनको वो कह रहे हैं कि आगे हमें पता चल रहा है कि जिसने मेहनत करी है उसका करियर, और जिसने नहीं मेहनत करी है उसका हम्म। करियर उस साल क्लियर हो जाता है। मतलब सही जिसने बात। मेहनत करी है, मेरे ये नहीं इसने क्लियर हो गया उसका, उसकी हाँ, कैरियर। जिसने ओवरऑल। मेहनत करी थी, हाँ। हाँ, तो वो कह रहे हैं वो बस ये मेहनत सिखा देती है प्रिपरेशन। सही बात तभी तो है। बोलते हैं ना कि प्रिपरेशन करो, आईआईटी में जाओ ना जाओ, आईआईटी नहीं मतलब अच्छे टीयर वन छोटा कॉलेज बट में जाओ ना जाओ, एस्पिरेंट्स। लेकिन लाइफ हो जाती है, सेट हो जाती है। मतलब कि तुम्हें कि एक आपको मेहनत करने की आदत हो हाँ, जाती है। चैलेंजेस फेस करने को आपकी वो रेडी हो जाती है। 100%, 100%। तो ये तो बहुत सही है। तो और कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, कुछ छोटी मोटी टिप्स, 5 6 टिप्स? हाँ, मैं जैसे मेरा था इंटर, जैसे टेंथ नाइन्थ में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मुझे फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हम्म। बहुत ही ज्यादा, मतलब मैंने 11 हाँ 12th में मुझे पता है मैंने कैसे दबा के रखा उसको। हाँ 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 हाँ। मतलब मैं बहुत ज्यादा ऑटोमेट करना चाहता था कि हम्म। ऐसा करना नहीं चाहता था, मैंने करें काफी चीजें खुद करा कि स्टॉक्स को कुछ कर रहा हूँ अच्छा। मैं, बारे में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक ये था कि हमने 6 7 में याद है वो हाँ हमारी क्लास हाँ, होती थी जो एन भी, फ्लैट हाँ वगैरह की। हाँ हाँ हाँ, एन हाँ, फ्लैट, एन एन फ्लैट फ्लैट बोलते वगैरह हैं की। उसको, फाइनेंस हाँ तो लिटरेसी उसमें, जस्ट टेस्ट। हाँ, मुझे भी तो बहुत उसमें मुझे बढ़िया इंटरेस्ट। लंबी, मतलब मैं कि आज तक इसमें इतनी बढ़िया चीज है वो, एक तो मैम वो समझाते थे कि ये डेप्थ ये वो, मैंने फिर उसको सर्च किया ना कि स्टॉक्स मैम ने इतना कुछ। ज्यादा इंटरेस्ट आ हाँ। गया था उसके अंदर मुझे भी, मतलब कि मेरे साथ भी सेम है। बस तू ये जो डिफरेंस है, ये मान ले कि जो 11 12 में तूने वो अपना इंटरेस्ट दबा के रखा, और मैं उसको दबा नहीं पाया, तो इसलिए बेड़ा गर्क हो गया मेरा थोड़ा सा। तो इतना भी नहीं हाँ कहना चाहिए। ये हाँ, अब ऑनलाइन का ये भी चक्कर था कि आप नहीं, हाँ, अब ऑनलाइन में तो आपके पास सब कुछ है ना अवेलेबल, तो अब उसमें थोड़ा मेरा मुझे पता नहीं रिस्ट्रिक्शंस चलता नहीं था कि होती कब थी। मैं, हाँ, कि स्लाइड हो जाता है कभी कभार, ऐसे हम्म। एकदम ऐसे होता तो आपको गिल्टी फील आता, लेकिन एक स्लाइडिंग पता नहीं चलता कि कब स्लाइड हो गया आप उस तरफ। सही बात है। हाँ तो कहीं का पॉपअप हो जाता था तो वो थोड़े से टाइम खाता था। हम्म। पॉपअप तो सबके होता है, कम पॉपअप करवाने हैं आपको सही अपने बात है। इंटरेस्ट का। सही बात है। हाँ। तो और हाँ फिर कुछ टिप्स? मैं हाँ तो नहीं, वही तो बता रहा हूँ, मैं टेंथ हम्म। में जो हॉबीज के बारे में पढ़ता था मैं हम्म। फाइनेंस में, तो फिर उसी समय मुझे फिर ये थोड़ा ये वाली साइड होती है जो जैसे कंपनी वाली साइड हो गई, स्टार्टअप वाली हम्म। साइड हो गई, वेंचर वाली साइड हो गई, तो इस हम्म। बारे में भी पढ़ता था, लेकिन फिर मैंने वो तुरंत में भुला दिया था मैंने 11 12th में। बीच बीच में हाँ। पॉपअप होते थे, वही तो कह रहा हूँ, उसी में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। हाँ थोड़ा ज्यादा ही हो जाता था कभी कभार। हाँ। कि इसमें बारे में पढ़ रहा हूँ मैं या कुछ कर रहा हूँ, अपना आइडिया सोच रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, हाँ। ये वो कह रहे हैं आगे। फिर मैंने वही बात करी, हम्म। कह रहे कि अगर कैरियर बनाना है तो हम्म। बन जाएगा, लेकिन अगर ऐसी चीजें सोचनी है तो इसमें मेहनत लगती है। बस वो हम्म। मेहनत कोई कर ले हम्म। तो वो साइड हो जाता है, हम्म। नहीं तो कैरियर सबका सेट हो जाता है जो सही मेहनत बात है, सही करता है। बात है। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब कि, और एक तो मेरे को लगता है कि इट्स जस्ट एन एग्जाम, मतलब हम्म। कि
अब कुछ लोग कुछ ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं इसको लेके अभी कि अभी 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 जैसे तूने बोला ना, ये अब ये अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, बाद में हाँ, करेंगे। बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो ये बच्चे हाँ हैं ना ये प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ ये मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं तो अभी अभी निकले, हम दोनों तो अभी निकले हैं। सही बात है। मतलब ये मैंने उनके जो हमने मैंने जो सबने बोला ना सुन कि रखा, सीनियर, हमने मैंने सुन रखा है ये, जिन हाँ। सीनियर से बात करी मैंने, जैसे मान लो किसी टीचर से बात करी या किसी सीनियर से बात करी, या जो मैंने उस दिन मैं बोला ना मैंने बात करी आईआईटी दिल्ली के वो दो चार एलुमनाई से, हाँ तो हाँ उनसे हाँ। मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला, तब उन्होंने ये बात बताई ना कि हम्म। अभी हमें भी यही लगा था, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं यार, ये तो एग्जाम था, दे दिया, खत्म हो गया। सही बात है। हाँ, उस समय इतनी टेंशन नहीं ली होती कि अपनी हेल्थ बिगाड़ी थी, वो ना हाँ, करी होती तो और भी अच्छा था, ऐसे भी बोलते थे वो तो। सही बात है, सही बात है। तो भाई अच्छा, एक अब बढ़िया सा राउंड है हमारा, रैपिड फायर राउंड। एकदम क्विक क्विक आंसर देना है इसमें, ठीक है? और मतलब कि इसमें ऐसे आंसर देने हैं कि जो तू करता था प्लस जो करना चाहिए जनरली। अच्छा। ठीक है, ठीक है। देखते हैं कितने मैच करते हैं कि मेरे करने वाले और आइडियल, आइडियल केस में तो आइडियल होना नहीं आइडियल चाहिए। सिनेरियो, हाँ। हाँ। तो अच्छा आइडियल ठीक के है। अगर, हाँ इसी में ना आइडियल केस वाले 2 साल तक चलते भी नहीं है, हाँ, सही बात है। जो ऊपर वो नीचे वाले चल पाते हैं दो वही साल तक। वही सेम बात आ गई ना, नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, एवरीथिंग इज ग्रे लेवल्स। हाँ। कुछ भी ऐसा नहीं होता ना कि या तो इस पार या उस पार, बीच से में होता है हर चीजें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट सब्जेक्ट एनी? मैथ्स, लेकिन उसमें क्योंकि उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं इसलिए फिजिक्स। अच्छा, ठीक है। मार्क्स उसमें कम आते थे ना मैथ्स में, क्योंकि हर बार, लेकिन आज सबसे अच्छी वही लगती थी। अच्छा, तब मेरे कम नहीं आते थे, एक्चुअल में भी सबके कम आते थे ठीक है। मैथ्स में। सेकंड क्वेश्चन, स्टडिंग एट नाइट वर्सेस स्टडिंग एट मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। हाँ, सबसे सुना स्टडी एट मॉर्निंग, बट मेरा स्टडी एट नाइट। भाई मतलब कि मेरा तो कभी बन ही नहीं पाया, मैं रात को स्टडी मतलब पढ़ाई कर ही नहीं पाता, मैं तो सुबह उठ के पढ़ाई करता था। हाँ उसके चक्कर में मतलब आज सोचा नहीं, आज तो करूंगा, उस मतलब उस दिन जिस दिन सोचा है उसके हम्म। लास्ट के शाम को ही बर्बाद कर दी कि इसमें हाँ सुबह जल्दी उठना है, हाँ। उसमें बर्बाद कर दी। लेकिन फिर सुबह 1-2 घंटा भी लेट हो गया मान लो, बहुत गुस्सा आता था अपने वैसे ऊपर। नॉर्मली अगर मैं रात को पढ़ता हूँ तो 12 तक आते आते मेरा 2-3 तक चला गया था मेरा। तीन, हम्म। वो 4 तो कभी कभार हुआ होगा, लेकिन 3 ही जाता था मेरा। तो अच्छा। 3 तक था, तो मैं हम्म। उठ जाता था 10, 10, साढ़े 10, 11। हाँ। लेकिन फिर अगर मैं 2-1 सो रहा हूँ तो अपना 9 बजे उठ जाता, लेकिन अब मैं कभी कभार मान लो 11 बजे सोने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है, पढ़ना है, हम्म। तो उठ गया, लेकिन नहीं 7-6 बजे उठना था, नहीं 8-9 बज गए, हाँ। अब ये बेकार हो गया, नहीं करना। तो अरे उसमें वो बेकार हो गया ना आपकी, रात हाँ, के 2 घंटे और सुबह के दो सुबह घंटे के 2 घंटे। वो दोनों बर्बाद हो गए। हाँ, हाँ, ऐसे होता तो है। मतलब कि लेकिन मेरे साथ होता है कि मैं अगर मैं अलार्म लगा दिया 4 बजे तो मैं 4 बजे उठ जाता था, मतलब कि मेरे साथ नहीं, ये चीज थी। अभी मेरे से एक बच्चे ने पूछा था मेरे से अभी, कोई है कोई, मतलब मैं हम्म। जानता था, उसने पूछा था कि कितने घंटे सोना चाहिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, ऑनलाइन के हाँ, क्वेश्चन होते मतलब हैं। कि ये तो मेरे हिसाब से तो हाँ, ये मतलब कई बार बच्चे ना कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, मतलब कि मेरे ऐसे एक ये बैच अगर, में हाँ बच्चा था ये कि बच्चे का कहता क्वेश्चन मैं नहीं, ये 4 बजे। बच्चे का क्वेश्चन नहीं होता। हाँ, हम्म। ये बच्चे का क्वेश्चन नहीं होता, ये ऑनलाइन उसको दिख जाता है ना क्वेश्चन, तो हाँ, उसका भी क्वेश्चन बन जाता है ये, सही चाहे बात वो है, पहले उसको कंसिडर भी नहीं करता था सही इस बात है। फैक्टर को। हम्म। हम्म। लेकिन मतलब कि मेरे हिसाब से तो स्लीप एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। 6 से 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, मतलब कि नहीं तो जो तुमने मेमोराइज किया इस तरह पढ़ना पड़ता है एक तो इस पेपर के लिए, तो वो तुम्हारा स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट प्ले करती है। चल ही नहीं पाओगे, हाँ, वही है चल ना। ही नहीं पाओगे उसमें। 5 दिन चल जाओगे, जिस मान लो कोई बोलता भी ना कि मैं नहीं कर रहा, तो उससे 5 दिन बाद पूछना अब कर रहा है, नहीं कर हाँ, पाएगा वो। नहीं कर पाएगा। चलो चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडिंग ऑन अ बेड वर्सेस स्टडिंग ऑन अ टेबल एंड चेयर। 10th में मैंने पहली, जब मैं आईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी मैंने, हाँ। तो पहला मेरा था कि मैंने अमेजोन से एक टेबल अच्छा। ऑर्डर करी, और एक चेयर, चेयर तो चलो ठीक है, टेबल ऑर्डर करी थी मैंने, इसमें बैठ के पढ़ूंगा मैं। उसके बाद उसके 1 हफ्ते और बीच बीच में कभी कभार कभी होता हाँ। नहीं यार, मंगवा रखे, बैठना बैठना चाहिए था, नहीं तो फिर 95% टाइम मेरा बेड पे ही होता है, पढ़ता हाँ, हूँ मैं। मतलब लेकिन वैसे उस पर टेबल चेयर अब वो, पढ़ना हाँ चाहिए। अब वो सामान, हाँ वो सामान रखने के काम आती है वो टेबल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स एट अ स्ट्रेच वर्सेस स्टडिंग एंड देन टेकिंग अ ब्रेक, स्टडिंग एंड देन टेकिंग अ ब्रेक। मेरे लॉन्ग स्ट्रेच होते थे, मैं ऐसे कर नहीं सकता, ब्रेक वाली चीज ना ये अच्छा। होती थी 10th से पहले, कि हम्म। मतलब 1 घंटा शेड्यूल कर दिया कि एसएसटी पढ़नी है, 1 घंटा साइंस पढ़नी है, साइंस हम्म। की होती जो ईवीएस होती नहीं, ईवीएस तो बहुत ही छोटी क्लास में होती थी, नहीं हाँ। मतलब जो भी साइंस होती थी 1 घंटा, 1 घंटा मैथ ना, हम्म। वही। लेकिन इस आईआईटी की प्रिपरेशन में नहीं होता ऐसा। हाँ, 1 घंटा आप उसमें पढ़ नहीं सकते, 1 घंटा तो आपको उस मोड में आने, 1 घंटा तो नहीं, मतलब आपको 15 से 20 मिनट तो उस मोड में आने में लगेगी। उसके 100%। बाद आप, मेरे स्ट्रेच स्ट्रेच का मतलब ये नहीं कि 9 घंटा आप स्ट्रेच पढ़ रहे हो या हाँ 10 घंटा स्ट्रेच पढ़ रहे हो, हाँ, 3 to मतलब 4 कि आवर्स।
2 3 4 घंटे का स्लॉट हो गया है। स्लॉट भी वो ज्यादा ही फैंसी वर्ड हो गया कि स्लॉट बना बना के पढ़ो। हाँ। 3 घंटा भी वो अपने आप हो जाता है वो इतना। ठीक हम्म। है, लास्ट क्वेश्चन की, डूइंग वन बुक मल्टीपल टाइम्स वर्सेस डूइंग मल्टीपल बुक्स वंस। ये वाला क्वेश्चन तो मतलब ये तो स्टार्टिंग में आना चाहिए था, ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होना चाहिए चलो था। लास्ट में हो गया हमारा वाला हाँ क्वेश्चन, हाईलाइट ऑफ द 11th में पॉडकास्ट। हाँ सबको याद है, हम सब जाते नहीं थे लाइब्रेरी में, जाते थे बुक्स लेके आते थे। हमारे हाँ। हमारे में ये था कि आपके पैसे खर्च नहीं होते थे, इसलिए हम्म। आप ले सकते थे। नहीं तो आप हम्म। पैसे, मैंने भी करे हैं क्योंकि ऑफलाइन में तो चलो लाइब्रेरी, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी अच्छी थी, हाँ, उसमें लेकिन कुछ पढ़ना ऑनलाइन के होता था टाइम पे एक तो। चैप्टर करके। हाँ सब करते हैं एक चैप्टर करके, हर कोई करता है तो हाँ। छोड़ देता है। हाँ। तो उसमें उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं, हमारे होते नहीं थे हम्म। क्योंकि हम उसे लेते थे और उनको वापस दे देते, नहीं हो रही है भाई। सही बात है। हाँ मैंने ऐसा था मेरे केस में, वो रैपिड फायर का हो गया आंसर कि मैं हाँ। आंसर दिया वो हो गया। अब मैं उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं क्या आंसर तो है। मतलब कि कि बेसिकली तू तू एक मल्टीपल बुक्स करता था या फिर एक बुक बार बारी? एक बुक ही हुई मेरी। हाँ। एक बुक का मतलब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को, और एक हाँ। बुक को कह रहा हूँ मैं। हाँ वो भी हम्म। नहीं हुई पूरी में, लेकिन हो गई मान लो। हाँ। हाँ। तो उसको मैं कंसिडर करूंगा कि ये मेन फैक्टर है, और ये मेरा भी आंसर है, और ये हम्म। आइडियल केस में भी होना चाहिए। सही बात है। क्योंकि लगता है नहीं मेरे केस में, अब मैं इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ कि हम्म। स्कूल की लाइब्रेरी में गए थे हम। हम्म। मेरा था क्या, अप्रैल 11th। हम्म। तो उसमें तीनों बड़ी बड़ी बुक जो भी मेजर आती है, पब्लिकेशन का नाम ले लेते हैं, सेंगेज वगैरह की आती थी, वही आती थी हर साल। हाँ। हाँ। तो वही ले आए उठा के, हाँ। हम सभी लाए थे एक एक कॉपी। भाई एक तो ईंट तो का बट्टा पहला वो इतना हाँ, बड़ा। तो पहले तो हमारा सिलेबस भी स्लो स्लो चलता है। तो मई मई हाँ। मई तक हमारा से पहला वाला चैप्टर वही इजी चैप्टर, अब हाँ। इजी है क्योंकि क्वालिटी वगैरह इजी चैप्टर अब माने जाते हैं, उस समय सही तो नहीं बात थे। है। तो उस समय तो उसके लिए नहीं कर रहे 2 महीना हो गया। हाँ। 2 महीने तक अभी मैं क्वालिटी की कर रहा हूँ। हाँ। क्वालिटी का मतलब मैंने इतने अच्छे क्वेश्चन कर लिए, क्वालिटी पूछ लेगा कोई, लेकिन हाँ। आगे जो सीक्वेंस सीरीज है उसमें मुझे सम ऑफ सीरीज का भी फॉर्मूला याद नहीं है। हाँ। ऐसा करते हैं बच्चे बहुत कि बड़ी मिस्टेक है ये। एक क्वेश्चन में तो चलो पीएचडी कर ली, दूसरे में आप बोर्ड का पेपर भी नहीं लिख पाओगे। ऐसे करते हैं बच्चे। तो ये मैंने ये माना, लेकिन ये भी काफी देर तक चला मेरा। हम्म। फिर मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं। हाँ। एक पॉइंट लगता है कि वो नया कुछ नया था कि चलो इसमें ln a की वैल्यू पूछ ली, इसमें a² की वैल्यू पूछ ली, कुछ थोड़ा बहुत अलग हो गया। लेकिन एक्चुअल पेपर में इतना डिफरेंस नहीं आता कि अब, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। हाँ। मेंस में होगा भी रिपीट, तो वो आप अगर मेंस पे भी कहते हैं कुछ कुछ लोग कि बुक के रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन होते हाँ। भी हैं, हाँ। क्योंकि उनको तो बहुत ज्यादा, अब तो लेकिन कुछ ज्यादा, वैसे पहले तो वैसे कम हर होते थे। जगह होते हैं क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन सारे स्टडी मटेरियल में मिलेंगे तुम्हें, सारी बुक्स में मिलेंगे, कोई सी भी हाँ पढ़ लो। हाँ वही मेंस पे थोड़ा ज्यादा दिख जाता है, एडवांस में हाँ। क्योंकि वो थोड़ा और छुपा जाता है। तो आपको वो लगेगा नहीं कि अगर जिसने कर भी रखा, एक ही भी फैक्टर होता है, जिसने कर रखा था उसको, जिसने कर रखा है उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता मैंने कर लिया चलो, नहीं किया होगा अच्छे से। लेकिन जिसने नहीं किया ना, उसको ये हाँ। लगता है कि नहीं उसने कर रखा है, वो हाँ। क्वेश्चन कर लेगा वो वाला, मैं नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही फिर एक उसको लगता है नहीं वो डिमोटिवेट हो भी जाता करना है। चाहिए था मुझे। हाँ हाँ। कह रहे वेरिएंट को तो कितने क्वेश्चन बन जाए, मैं अगर मैं बुक की नाम बताने लगे हूँ तो तो कितनी ही हजारों। बुक्स हैं। हाँ। हाँ 1000 सही बुक बात है। है। वही वही परफेक्शन, अगर मैं जो मैं कह रहा था ना कि मेरा पेपर देने के बाद मेरा थोड़ा मन था कि ड्रॉप कर लेता हूँ मैं, वो परफेक्शन वही था कि मैंने ये वाली बुक कर लेता, मैं करी नहीं मैंने, हाँ। कुछ सही ज्यादा बात है। और अच्छा। हाँ सही बात। तो भाई एक लेकिन हाँ, एंडिंग नोट पे हमारे जो फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशन के दो शब्द। अब मैं बोलूंगा ये, लेकिन अब ये मानना है तो मान लेना कि एग्जाम एग्जाम हो गया, मतलब 11th 12th में मतलब है एक बहुत बहुत डिफिकल्ट जर्नी है। तो इसको मतलब एक वो एग्जाम के तौर पे लेना, मतलब ज्यादा एकदम कि मैंने तुमने मैंने इसको करा अपनी तो लाइफ ये से गलती वो की, कर मैंने लिया। हेल्थ को बहुत ज्यादा, हाँ मैंने हेल्थ को हाँ। बहुत ज्यादा किया, मेरा वेट नहीं गेन हुआ था। मेरा हम्म। बल्कि लूज ही हो रहा था वेट मेरा। मतलब लूज, मेरा हाइट भी बढ़ी है तो ऐसे लूज नहीं हुआ मेरा वेट, लेकिन मेरा बढ़ा नहीं कभी ये वेट। हाँ, और हमारा मेरी बढ़ता ही हाइट बढ़ गया। चुकी है, वेट नहीं बढ़ा। तो मैं कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसे, मुझे लगता था कि मैं अगर 1 घंटा सोच रहा हूँ ना तो मैं 2 घंटे का वर्कआउट कर चुका हूँ। अच्छा। ऐसा लगता था मुझे, मतलब एकदम ऐसे एग्जॉस्ट हो गया मैं। हम्म। मतलब ये थोड़ा मैंने हेल्थ पे कुछ ज्यादा ही वो हुआ, टोल ले मतलब लिया तूने हेल्थ हेल्थ। पे। हाँ 2 साल में मेरी हेल्थ भी कई कर, उससे भी कई कर मैंने अपने 15-20 दिन वेस्ट हुए मेरे, हाँ। कि मैं वीक हो गया हूँ, ऐसा हो गया हूँ, ऐसा हुआ है। लेकिन हम्म। अब वो वही बोला मैंने कि थोड़ा हेल्थ पे भी ज्यादा ध्यान देना, हेल्थ इज फर्स्ट, उसके बाद एग्जाम आता हाँ, सही बात है। मतलब कि इस बेसिकली अ पार्ट ऑफ लाइफ है एग्जाम भी। और है। वो भी अगर तुम देखो 10 इयर्स के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी डिपेंड नहीं करता, वो भी तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम क्या उसके बाद चूज करोगे, उस चीज में कितनी मेहनत करोगे, तुम कुछ हाँ भी अब बन नहीं, सकते अब हो। मैं मनी, हाँ एक होता है वो सक्सेसफुल का, एक होता है कि चलो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। एक होता है हम्म। कि मनी इज अ फैक्टर, कि मैं उसको मान वही वही एक
उसको मैं कर सकता हूँ। हाँ उस एक मनी स्टेटस होता है वो, आप देखोगे तो अगर मान लो कोई अच्छा टीयर 1 का कॉलेज का स्टूडेंट है, टीयर 2 का है, टीयर 3 का है, जो भी होता है टीयर 1 टीयर 2, तो अभी मुझे क्योंकि अभी वो हाँ, काउंसलिंग चल रही एडमिशन है ना, टाइम चल रहा है तो ना, वही ज्यादा बात मुझे है। मुझे तो पहले टीयर 1 टीयर 2 का मतलब ऐसे मतलब नहीं पता था, सही तो बात अभी है। एडमिशन चल रहे हैं तो उसके लिए पता चला है मुझे। हाँ। हाँ, तो कह रहे हैं वो, अगर आप जैसे मान लो, एक मैं वो जैसे अमन दत्तरवाल भैया की एक वीडियो देख रहा था, हम्म। उन्होंने बताया था कि टॉप 30-40 लोग में हम्म। जो कॉलेज जिन्होंने करा भी है वो भी बहुत कम लोग हैं। हाँ। काफी लोग ऐसे जिन्होंने कॉलेज ही नहीं किया, सही बात है। तो हाँ, तुम्हारे रिचेस्ट लोग में। जो अगर तुम देखोगे फ्रॉम मनी पर्सपेक्टिव, तो कहते हैं ना कि हम्म। 97% जनता से ज्यादा पैसा 3% जनता हाँ, कमाती है। 3% लोग, हाँ। फैक्ट्स है, तो फैक्ट वही ना। तो, हाँ वही तो बोलते हैं ना कि आप अपने टॉप वन आसपास घूम के देख लो, टू जो थ्री भी जो भी सबसे ज्यादा हाँ। पैसा कमा रहे हैं, उनसे पूछो हम्म। कि तुमने कितने मार्क्स आए थे या कौन से कॉलेज से कर हाँ, रखा है। कितने कौन से कॉलेज से थे हाँ। आप हैं? अच्छा, इस कॉलेज से थे आप? नहीं, बताइए अच्छा, 50% कहाँ नंबर पर आए है ये भी नहीं पता होता, थे। हाँ, हाँ। सही बात है। तो हाँ, नहीं, भाई। और ये भी मनी मनी में बार बार क्यों बोलूं, क्योंकि और कोई है नहीं हमारे पास उसको ऐसा, मैप हाँ। करने के लिए, वही वही जरिया। सही बात है, सही बात तो कितने जैसे अभी मैंने अभी पहले बार सुना कि एक तो मैंने बता दिया कि रिचेस्ट लिस्ट में और कोई है नहीं, है। मतलब कम लोग हैं जो, लेकिन आप कह रहे हैं टॉप 2-3% लोग में अगर रिचेस्ट है, मान लो जो नॉर्मल एवरेज से बेस्ट थोड़ा 2 टाइम्स 3 टाइम्स कमाते हैं, हम्म। वो आपके अच्छे कॉलेज से वो उसमें मैक्सिमम वो होंगे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो उसके बाद 2,000 टाइम्स एवरेज का, या हाँ। 200 टाइम्स एवरेज का जो कमाते हैं, हम्म। उसमें आपको जो अच्छे एकेडमिक और उसमें थोड़ा आपको मैच कम दिखना लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ। एवरेज उसमें से 2-3 जिसने टाइम्स वाले मेहनत में कर आपको ली, अच्छे जिसने कॉलेज वाले मिल क्रिएटिविटी जाएंगे। क्रिएटिविटी अपना वो कर लिया। हाँ, क्रिएटिविटी में, हाँ, क्रिएटिविटी लाइन में। चलो, अब तो क्रिएटिविटी लाइन में पहले लगता था कि एकेडमिक वाले, अब तो एकेडमिक वाले ज्यादा जा रहे हैं हाँ, सही बात वो है। क्रिएटिव साइड में। तो आधे यूट्यूबर तो इंजीनियर ही है। तो चलो भाई, थैंक यू सो मच। इसी बढ़िया से नोट पे हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पॉडकास्ट। अभी तो होप। काफी चीजें होती है डिस्कस करने, वो तो एक्सपीरियंस के साथ साथ सीख ही जाता है बच्चा। हाँ, 100% ये नहीं तो तो हम चीज़ शेयर है। करते रहेंगे भाई। तो एक और जल्दी हम और पॉडकास्ट करेंगे वैभव के साथ भी। तो आई थिंक कि आपको इससे काफ़ी इंसाइट्स मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।